You can keep YouTube also open. Hello all. So we are live. Okay, we are live right now on YouTube, and today we are going to have a conversation, एक casual conversation हम लोग करने वाले हैं. We are 10 people, okay, right now, और हम सभी लोग content creators हैं. We are network marketers, and आज हम लोग discuss करने वाले हैं अपने thoughts, अपनी views. We are going to have a group discussion related to network marketing. सो हर हफ्ते हम लोगों ने प्लान किया है कि इस तरीके से हम लोग कुछ रियली बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल कंटेंट आप सभी लोगों को शेयर करें. एंड टुडे वी आर हेयर एंड नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हम सब लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे, और यूट्यूब से क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, किस तरीके का अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, क्या हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स. सो स्टे ट्यून्ड एंड एट द एंड अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू डिस्कस या यू वांट टू शेयर योर इनपुट्स on a particular topic, so you can also participate in this discussion using chat option. Okay, and also अभी इस टाइम पे we are live simultaneously on 3 YouTube channels. हम 3 YouTube चैनल पे लाइव हैं. मेरा YouTube चैनल, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो everyone just type तरुण्स चैनल, ओके, चैट ऑप्शन में लिख सकते हो. और अगर आप शुभम के YouTube, दूसरा YouTube चैनल है शुभम का YouTube चैनल, शुभम रोहेला, तो यू कैन जस्ट टाइप लाइव ऑन शुभम्स चैनल. एंड तीसरा यूट्यूब चैनल है चंचल सोनी के यूट्यूब चैनल पे हम लोग लाइव हैं, तो यू कैन जस्ट टाइप चंचल चैनल. ओके, सो लेट्स सी आप कहाँ कौन से चैनल से आज आपने ज्वाइन किया है. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विंस. अगर आप में से कोई शेयर करना चाहता है कोई एक्सपीरियंसेस, यू कैन शेयर. एनीवन? यस, वी कैन स्टार्ट. Sir, let me start first. Okay. Wins की अगर बात करूँ, in last 10 days, I'm counting from Diwali. Last 10 days, I got 4 joinings. Okay, 4 joinings, and I retailed about 15 to 16,000 rupees product. I got even orders from Dubai, right? So that was the great win, and I tried to stay consistent on YouTube. मैं YouTube पे consistent रहने की पूरी कोशिश किया, and मैं कोशिश किया कि हर alternative day या फिर every day मैं कोशिश किया कि वीडियो अपलोड करूँ. तो about 7 to 8 वीडियोस मैंने YouTube पे भी अपलोड किया, right? That means I'm focusing more on creating my digital assets. तो ये सारे मेरे wins रहे हैं, and 1-to-1 meetings कर रहा हूँ, सेल भी आ रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है. क्विकली एक बार सब लोग अपना नाम बता देंगे, क्योंकि कुछ लोग शायद मतलब हमारे YouTube चैनल पे हमें तो जानते हैं, बट बाकी सब लोगों को नहीं जानते. सो क्विकली अगर आप नाम शेयर करेंगे तो आप लोगों को भी लोग फॉलो करने लग सकते हैं. यस. So my name is Vikram Khandelwal. I'm Chanchal Soni from Kota, Rajasthan. Nice. मेरा नाम ऋषभ मेहटी है. मैं यूपी से हूँ. Nice. Myself Saurabh and I am from Noida. मैं नोएडा से हूँ. Saurabh. My name is Ravi Prajapati. I am from Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश. नाइस. और जल्दी बताइए. My name is Shreyanshi. I am from Sagar, Madhya Pradesh. Nice. Shreyanshi is here. हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से अभी आपसे कनेक्टेड हूँ. बहुत बढ़िया. तो मैं भी अपनी स्टार्ट करना चाहूँगा. लास्ट 30 डेज गला ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं आपके लिए डेफिनेटली ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि लास्ट 31 डेज, आज 1 नवंबर हो गई, तो लास्ट मंथ में बिल्कुल मैंने काम नहीं किया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज बिजी इन माई फेस्टिवल्स और कुछ रिलेटिव्स के आना, इधर उधर जाना, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव शेड्यूल था, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया. स्टिल आई गॉट 31 जॉइनिंग्स. 31 जॉइनिंग्स जिनको मैं जानता नहीं कौन है, क्या है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मुझे ज्वाइन करने के बाद आई कॉन्टैक्ट देम कि भाई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2 दिन में 3 दिन में अप्रोक्सीमेटली 17 लीड्स अभी ऐसी हैं ज्वाइनिंग करके बैठी है, लेकिन मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया. अभी वो कह रहे हैं सर मैंने ज्वाइन किया, आप बताओ क्या करना है आगे. मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल रहा मेरे को कि मैं उनको मतलब नर्चर कर पाऊँ. सो दैट्स द पावर ऑफ दिस बिजनेस, दैट्स द पावर ऑफ दिस सिस्टम कि हम ऐसे भी जनरेट कर पा रहे हैं. और यही सारी चीजें होती हैं जो कि हमें मोमेंटम में रखती हैं. सोच के देखो, 30 मैंने लास्ट मंथ बिल्कुल काम नहीं, मतलब बिल्कुल फोकस नहीं किया इस बिजनेस पे. अगर रिजल्ट नहीं आता तो शायद मैं डिमोटिवेट होता और इस लाइव सेशन में भी ना आता. मे बी ऐसा हो सकता है, बट फिजिकल शुभम कहीं और बिजी है, डिजिटल शुभम पीछे काम कर रहा है बैकएंड में, और उससे रिजल्ट आ रहा है फिजिकल शुभम को. सो ये फायदा है सिस्टम का, और उससे और ज्यादा मोमेंटम में रहता हूँ मैं.
मैं और मेरी टीम जितने आप लोगों को भी जॉइनिंग्स मिलती हैं। सो मेरी एक्चुअल विन ऑफ द लास्ट मंथ है कि 31 जॉइनिंग्स मिली है मुझे, और काफ़ी अच्छे सीसीज भी मेरे रहे हैं लास्ट मंथ में, काफ़ी अच्छी अर्निंग भी हो गई है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि फेस्टिवल मंथ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो काफ़ी सारी रिटेलिंग भी हुई है एंड काफ़ी सारी जॉइनिंग्स भी मिली हैं। सो आई एम हैप्पी विद माई सिस्टम। बहुत बढ़िया, मैं बहुत मेरे बढ़िया। विन ऑफ द वीक शेयर करूंगी, तो लास्ट 2 वीक के शेयर करूंगी। तो दिवाली के पहले तो काफी मोमेंटम में रह के काम किया, लेकिन दिवाली के टाइम पर लाइक होता है ना कि थोड़ा सा बिजनेस ऐसा डाउनफॉल में जा रहा होता है, तो इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएट नहीं किया, लेकिन जो स्टार्टिंग में काम किया, जो पुराना काम किया हुआ था, उसका कंपाउंडिंग रिजल्ट काफी अच्छा मिला। 14 ज्वाइनिंग मिली, जिसके अंदर से 5 लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, और प्रोडक्ट भी काफी सारा रिटेल हुआ, और इवन किसी को मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई, मतलब एक की भी नहीं बोलूंगी मैं। जो भी ज्वाइनिंग मुझे मिल रही है ना, तो मैं उनको प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, नॉर्मली एक 1-to-1 मीटिंग करती हूँ, और उसमें प्रोडक्ट प्लान कोई और बताता है, प्रेजेंटेशन कोई और बताता है, और डायरेक्टली मैं ज्वाइन करा देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है जहाँ लोग बहुत ज्यादा फॉलो अप करते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ दिखाना नहीं पड़ता, केवल हम लोगों को यूट्यूब से जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वहां से ही ज्वाइनिंग मिल रही है, प्रोडक्ट भी वहीं से रिटेल होता है। तो काफी अच्छी सिचुएशन है। तो विन ऑफ द वीक मेरे यही रहा है, काफी सारे जो प्रोडक्ट रिटेल हुए और ज्वाइनिंग मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट। और कोई शेयर करना चाहेंगे, कुछ भी एक्सपीरियंस, कुछ थॉट लास्ट 1 वीक का, 2 वीक्स का? सौरभ आप कुछ शेयर कीजिए, कौन बोल रहा था? सर मैं बोलना चाहूंगा। हाँ जी। हाँ जी, विकास बताइए। हाँ सर, मैंने आपका 2 दिन का जो बूट कैंप था वो अटेंड किया, और सारा कुछ समझ में आया कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये सारा माइंड गेम है। अगर हम माइंड से जो सोचते हैं वो हमें उस पे हम अगर चलते हैं तो हम जरूर अचीव करते हैं, टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और हमें इसमें एक कंसिस्टेंसी जरूरी है बनाए रखना, कि ताकि हम उसमें बने रहें। इसकी कोई भी चीज जो बने रहते हैं तो रिजल्ट अपने आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने तो ये सीखा है इसके अंदर। साथ में मैं लिंक्डइन पे काफी लीड जनरेट कर रहा हूँ, वहां से ज्वाइनिंग आ रही है, और बाकी रिटेल अभी नहीं हो पा रहा है, बट ज्वाइनिंग प्रोसेस में है, और मीटिंग भी चल रही है, तो मैं यहाँ से काफी कर पा रहा हूँ। आपकी टीम का सपोर्ट काफी मिल रहा है, आप अच्छी तरीके से गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे चीजों को फोकस करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, सब आप गाइड करते हो, हर स्टेप पे आप गाइड करते हो। ये बड़ा मेरे को मतलब प्राउड फील होता है कि मैं आपकी टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने और भी टीम देखी है, बट वो लोग को इतना टीम से सपोर्ट नहीं मिलता है। वो लोग हर चीज के लिए मना करते हैं कि भाई यूट्यूब को चैनल क्यों बना रहे हो, इधर से क्यों कर रहे हो, इधर से क्यों कर रहे हो। वो ऐसे बोलते हैं कि आप सिर्फ कॉल करो, जो कि हम नहीं करते बिल्कुल भी। लोग हमारे पास खुद ही आते हैं चल के, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो कि हमारा एक यूनिक सिस्टम है, यूनिक तरीका काम करने का, जिसमें हमें कुछ ना करते हुए भी लोग हमारे पास आने लग जाते हैं। तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू माय ऑल ग्रुप मेंबर्स कि इन्होंने इतना गाइड किया और इतना हम अचीव कर पा रहे हैं। दैट्स ऑल। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, बेसिकली अभी हम और भी हमारे यहाँ पे 10-10 लोग हैं हम लोग इस पैनलिस्ट में। तो हम लोग अपने विन तो शेयर करते रहेंगे। वी आर हेयर लाइव फॉर 1 आवर। सब मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन सेट कर दूं, सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं, तो हम लोग अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग सिटी से हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, बट एट द सेम टाइम वी आर पार्ट ऑफ द सेम टीम, और वी ऑल आर बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 100% ऑनलाइन, और by becoming a creator. Okay, so most of the times मतलब एक थॉट शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2 दिन का बूट कैंप किया था, लाइव बूट कैंप, और उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि क्रिएटर, ओके, मतलब मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटर्स आज के टाइम में कॉल सेंटर एजेंट टाइप के बन चुके हैं, जहाँ पर दे आर जस्ट कॉलिंग पीपल एंड दे आर जस्ट उनके पास एक लिस्ट मिल जाती है एक एक्सेल शीट में कि ये देखो, ये कॉलेज है, इस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, ये इस स्ट्रीम का, ये उस स्ट्रीम का, ये बीटेक कर रहा है या एमबीए कर रहा है, और इनको अकॉर्डिंगली कॉल कर करके अपने वेबिनार में बिठाओ। ओके, सो एक लेवल पे वहाँ पे भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, कुछ ना करने से तो अच्छा ही कुछ करो, लेकिन एट द सेम टाइम वी बिलीव इन क्रिएटिंग कंटेंट। ओके, एंड जब कंटेंट हम क्रिएट करते हैं खासकर यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, देन व्हाट हैपन्स कि कंटेंट क्रिएट करके वी गिव कॉल टू एक्शन फॉर पीपल टू अटेंड अवर नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार। ओके, एंड उसके थ्रू वी जस्ट गिव वैल्यू, और वैल्यू देते हुए हम लोगों को मतलब बोलते हैं कि इट्स योर डिसीजन। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू कन्विंस यू, वी आर नॉट गोइंग टू कॉल यू, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो अप एग्रेसिवली। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, यू कैन गो अहेड। ओके, सो यहाँ पे लर्निंग आप सब लोगों के लिए ये है कि कंज्यूमर्स लूज मनी एंड क्रिएटर्स मेक मनी। ओके, सो आज का ये जो हम 10 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तो डिस्कशन कर ही रहे हैं,
but at the same time we are here, we are focusing on giving value to all of you also. हमें भी नहीं पता है कि हम लोग क्या बोल दें, हम लोग क्या शेयर कर दें, जो कि कुछ भी प्लान नहीं है. दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल. ओके, सो स्टे ट्यून्ड. एंड अगर बीच में आपके भी कोई क्वेश्चन है किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं हम लोग डिस्कस करें, यू कैन पुट इन दी चैट ऑप्शन. ओके, यस, लेट्स कंटिन्यू. और भी कोई शेयर करना चाहेंगे अपना कुछ? ये नहीं कि सिर्फ विंस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आ गए, और क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी पढ़ाई या जॉब छोड़ के क्या देख रहे थे, और इस बिजनेस के अंदर क्या देख रहे हैं आप? ऐसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? Yes sir, hello. बताइए सौरभ. Yeah, my name is Saurabh Pal. Actually मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग वाले में एक्चुअली मुझे 1-1.5 साल पहले इन्फॉर्म हुआ था किसी फ्रेंड के थ्रू. तो जब ट्रेडिशनल वे में था, पूरा तरीका ट्रेडिशनल तरीके से सर आप बता रहे थे कि कॉलिंग करनी होती है, कॉलिंग के थ्रू वेबिनार में बिठाना होता है, सब पूरा ट्रेडिशनल वे होता है. तो मेरी जॉब ज्वाइनिंग भी थी उस टाइम पे, जॉब में स्टार्टिंग थी जॉब की, मैं वहाँ भी प्लेसमेंट था, कॉलेज से वहाँ फोकस करना था. तो बेसिकली हुआ क्या, फिर मेरे को वहाँ ज़्यादा फोकस लग गया, तो मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल में ध्यान नहीं दे पाया. फिर बीच में कोरोना आ गया, तो मैं ऑनलाइन चीज़ें ढूंढ रहा था कि कैसे सेटअप को ऑनलाइन कर सकें. तो मुझे सर आपके बारे में पता लगा. फिर मैंने धीरे धीरे आपके कोर्स के थ्रू सीखना शुरू किया. और ये जो सिस्टम है, जो सेटअप है, पूरी चीज़ सिस्टम पे चलती है. बेसिकली कहते हैं सिस्टम वर्क पीपल फेल, वो वाली थिंग है. अब वो मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि सिस्टम के थ्रू अगर तो आप अप्रोच करते हो तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि लोग आपके थ्रू एजुकेट हो रहे हैं. और वहाँ क्या करते थे, हम लोगों को कन्विंस करते थे, लोगों को बोलते थे, लोगों के पीछे पड़े थे, उससे लोग इरिटेट हो जाते थे. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई नोटिस, कि यही है कि अगर आप अपने कंटेंट के थ्रू लोगों को एजुकेट करोगे तो वो एजुकेट होंगे, तो वो आपसे ट्रस्ट करेंगे. ट्रस्ट का ही सारा खेल है अकॉर्डिंग मी. ये सिस्टम जो है ट्रस्ट और क्रिएट के थ्रू, कंटेंट क्रिएट के थ्रू आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं. एंड आगे का प्रोसेस और पूरा सिस्टम हमारा जो सेटअप है, इस टीम के थ्रू बहुत सपोर्ट मिलता है. बेसिकली चाहे काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली है उसकी बाकी टीम के साथ साथ, और बाकी आगे भी सीखते रहेंगे और बाकी लोगों को ऐसे ही एजुकेट करते रहेंगे. बहुत बढ़िया सौरभ, नाइस. तो सौरभ जो है ऑलरेडी एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं. एंड आई होप कि करंटली इन आईटी जॉब वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, एंड साइड बाय साइड मैं अपना ये ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड भी कर रहा हूँ. डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू, प्रॉपर एक सिस्टम है. आई होप कि ये वीडियो आपके ऑफिस का कोई ना देख रहा हो क्योंकि आप जॉब कर रहे हो. हम तो जॉब छोड़ चुके हैं भाई, हम तो खुल के बोल रहे हैं, है ना? यस. बट कहीं ना कहीं सौरभ ने एक बहुत ही सेंसिबल डिसीजन लिया है कि इस बिजनेस को पहले पार्ट टाइम किया जाए, राइट? क्योंकि एक राइट सिस्टम के साथ बिल्ड कर रहा है, तो इसका जॉब भी इफेक्ट नहीं हो रहा है. और एकदम से जब बिजनेस से डे 1 से तो इनकम नहीं आती है, राइट? तो जब ये इनकम लेवल पे आ जाए, है ना, जहाँ पे आपके जॉब से आप जितना कमा रहे हो एटलीस्ट उतना भी आ जाए, तो आप कुछ सोच सकते हो एक्शन लेने का. और उससे पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इमोशनल बिजनेस है. एंड काफी बार लोग इमोशंस में आके एक ब्लंडर कर देते हैं, एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं कि जॉब एकदम से छोड़ दिया. बट हाँ, उनके जो पर्सनल कमिटमेंट्स भी होते हैं, राइट, लोग के अपने होते हैं, तो वो एकदम से प्रेशर में आ जाते हैं. और एक इंसान अगर प्रेशर में बिजनेस करना चाहेगा ना, तो बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएगा, है ना? वो फ्रस्ट्रेशन में आके ना इधर का रहेगा ना उधर का. तो वेरी वेरी वेल डन. और देखिए लास्ट टाइम जब हम लाइव गए थे, उस टाइम पे विक्रम को एक कमेंट मिला था कि विक्रम इज फ्रॉड. वो मजाकिया कंटेंट है, लेकिन आज सोचिए विक्रम, आज आपको दूसरा कमेंट मिला है. ये देखिए विक्रम सर, विक्रम ये आपके लिए है. ये आपके लिए. थैंक यू लर्न इंग्लिश, जो आपका चैनल है. यस, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस मैन. ठीक है, गुड, नाइस बैकग्राउंड. हम बैकग्राउंड की बातें कर रहे थे, ये भी कह रहे हैं आपका बैकग्राउंड इज वेरी गुड. चलिए गुड. हम लोग आपके कमेंट भी पढ़ रहे हैं, जो हमें लगता है कोई सेंसिबल हो तो हम उठा लेंगे. ठीक है, तो सेंसिबल कमेंट करते रहिएगा. ओके, चलिए नाइस. चलिए मैं भी एक स्टोरी बताता हूँ. हाँ यस, बताइए. ये तो जब जॉब कर रहा था मैं, सो एक बार ना ऐसा मंथ आया जहाँ पे 15 दिन कंपनी में कोई काम नहीं था. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज अ क्वालिटी इंजीनियर, और मेरे डाउन में 2 से 3 एसोसिएट्स थे, मैं उनसे काम करा लेता था. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है ऊपर से, या फिर मेरा जो मैनेजर्स हैं वो मेरे को मतलब किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं. तो 1 महीना पूरा ऐसा रहा कि 15 दिन बिल्कुल काम ही नहीं रहा. 1 महीने में 15 डेज बिल्कुल काम ही नहीं रहा. और आई वाज लाइक वेरी हैप्पी यार, 15 दिन मतलब 2 महीने 2 हफ्ते की सैलरी मिलेगी, क्योंकि सैलरी तो मिलेगी वहाँ पे. वो तो हो जाता है ना, घड़ी स्टार्ट हो जाती है वहाँ, तो आप जाओगे, अटेंडेंस लगी तो सैलरी तो मिलेगी. तो 15 दिन हो गए और कोई काम नहीं हुआ, और आई वाज वेरी हैप्पी. इवन दो मेरे एसोसिएट्स भी बहुत हैप्पी, अरे सर काम तो है ना, बढ़िया है, अपना क्या है, सैलरी तो आनी है अपना.
सो एक टाइम वो था, एक फेज वो था, मुझे वो टाइम बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार कितना बढ़िया है ना, ना काम करना पड़ रहा है और सैलरी मिल रही है। बट जैसे 2 हफ्ते खत्म हुए, मैंने 16th डे सोचा, शुभम ये तूने मजे वाली कोई बात नहीं करी है, ये तूने कहीं ना कहीं अपने 15 डेज वेस्ट किए, क्योंकि 15 डेज में या तो तू कंपनी के साथ एक गलत काम कर रहा है क्योंकि कंपनी तेरे को पैसे दे रही है इस चीज के, या तू कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा, चलो वो भी बात अलग है। इस 15 दिन में तूने सीखा क्या? एंड आई वाज क्वेश्चनिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं खुद से क्वेश्चन पूछ रहा था फ्रॉम माई सेल्फ कि यार मैं कुछ सीख तो रहा ही नहीं हूँ यहाँ पे। सो एक वो मोमेंट था जब मेरी दिमाग की बत्ती जली कि शुभम कुछ ऐसा करते हैं जो जहां तेरे को हर मोमेंट में कुछ सीखने को मिले। सो एट दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो वो एक मेरा मोमेंट था कि जहां से मैंने इस बिजनेस को भी या फिर कोई भी ऑनलाइन बिजनेस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, यार कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जब नीड आती है ना तो इंसान ढूंढना स्टार्ट करता है। और मेरे को क्या लगता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द ओनली बिजनेस जो कि सबसे सेफेस्ट बिजनेस है, जो कि आप अपनी जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। इसके अलावा कोई भी बिजनेस आप करोगे तो आप बिजी ही रहने वाले हो। बट ये बिजनेस अगर आप डिजिटल वे में करोगे, मैं ऑफलाइन की बात नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने कभी ऑफलाइन काम नहीं किया। स्टार्टिंग में 1 महीना किया था एंड आई वाज लाइक मैं अभी तक छोड़ चुका होता। यस, मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा हूँ, मैं अभी तक बिजनेस छोड़ चुका होता अगर मैं अभी तक ऑफलाइन काम कर रहा होता। बट फ्रॉम दिस वेरी फर्स्ट डे हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट मंथ हम सारा काम ऑनलाइन ही करते हैं। तो इस ऑनलाइन की वजह से जब एक डिजिटल शुभम पीछे बैकग्राउंड में बनना स्टार्ट हुआ, वो मेरे को स्टेबल रखता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिजिकल शुभम कोई काम नहीं करता है मोटिवेशन का काम, सारा काम करता है पीछे बैकएंड पे जो सिस्टम चल रहे हैं। बैकएंड पे सिस्टम नहीं होगा, फिजिकल शुभम आज बिजनेस छोड़ सकता है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो है डिजिटल शुभम, जो पीछे काम करे, जो सिस्टम बने हुए हैं। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस वीडियो को बहुत सारे आईटी वाले लोग देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो जॉब वाले हैं, अभी बिजनेस वाले हैं, आप कोई भी एक साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हो, सो मैं बोलूंगा, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे, अरे जोड़ने जुड़ाने वाला काम है, फालतू की चीजें। वो लोग बोलते हैं जिन्हें इस बिजनेस को सीखा ही नहीं। जो इस बिजनेस को सीख के करेगा ना, जिसने सीख लिया इसमें एक्चुअल काम क्या करना होता है, कैसे ऑटोमेशन पे काम चल सकता है, जिसने ये सीख लिया वो चाह के भी इस बिजनेस को छोड़ नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ। सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था, मैंने जॉब के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जब तक इस बिजनेस से एक अच्छे लेवल, अच्छी इनकम तक मैं नहीं पहुंच गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जॉब छोड़ दूंगा। और वो एक सबसे रिस्की चीज होती है कि आप आपके जो बिजनेस से कुछ इनकम नहीं आ रही है और आप मतलब जॉब छोड़ रहे हो, सबसे रिस्की चीज है वो। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आता है कि यार जॉब से काम नहीं चल रहा, या फिर जॉब में जो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये भी चीज आ रही थी, होंडा मोटर्स में मैं क्वालिटी इंजीनियर का काम कर रहा था। वहां पे सिर्फ मेरे को क्या करना होता था, एक रिपोर्ट बनती थी PDI, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है कंपनी से तो उसकी रिपोर्ट मेरे हाथ में होती थी, मुझे वो रिपोर्ट बनानी होती थी। अब मैंने एक बात सोची, मैंने कहा शुभम चलो अब तो ठीक है, तेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए जॉब में काम करते करते, बट सीख क्या रहा है तू यहाँ पे? कुछ भी नहीं। मैं कुछ ऐसी चीज लर्निंग्स वहां पे ले रहा था कि जो कि उस होंडा मोटर्स या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही यूज होंगी। अगर मैं उसको कहीं सोशल जगह लगाने स्टार्ट कर दिया, कोई यूज नहीं था उन स्किल्स का। आज मैं वो भूल भी चुका हूँ, कैसे होता था, कैसे वर्नियर कैलिपर पकड़ते थे, मैं सब भूल गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट में बता रहा हूँ, है ना। तो ये एक ऐसा बिजनेस है, टू बी वेरी लकी कि मैं एक ऐसा बिजनेस है, अगर डिजिटल वे में करोगे और स्किल्स बेस करोगे तो इस बिजनेस में आप जो भी सीखोगे वो हर मतलब लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। इस बिजनेस में क्या सीखोगे आप? प्रोस्पेक्टिंग करना। मुझे बताओ कहाँ प्रोस्पेक्टिंग नहीं है? आप पूरी लाइफ प्रोस्पेक्टिंग करते हो, चाहे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, चाहे अपने फादर से बात कर रहे हो, चाहे अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, वहां भी प्रोस्पेक्टिंग चल रही है। हाँ, नाम बदल दिया, रात में बात करेंगे, लेकिन चल वो प्रोस्पेक्टिंग ही रहेगी। कुछ ना कुछ आप उसको बता रहे हो या वो आपको बता रही है, मतलब कन्वर्सेशन चल रही है। तो कन्वर्सेशन करना आप सीख रहे हो आप। दूसरी सेलिंग स्किल, सेलिंग आप हर सुबह शाम कर रहे हैं। या प्लीज ये मेरी बात मान जाओ ना, ये भी सेलिंग ही है ना। मम्मी यार मेरे को 100 रुपए चाहिए, मम्मी को चाहिए क्यों? अब मैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूँ मेरे को 100 रुपए चाहिए क्यों, ये भी एक सेलिंग है ना। तो इस बिजनेस में आप जो भी सीख रहे हो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। लेकिन इस बिजनेस को मोटिवेशन के आड़ में बिल्कुल मत करना। इस बिजनेस को स्किल बेस अगर करोगे और स्किल्स के साथ फिर आप इस मार्केट में उतरोगे तो मैं बता रहा हूँ कभी फेल नहीं होगे। हमेशा मोटिवेशन के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो मेरा देखिए मैं कुछ सीख नहीं पा रहा था बिजनेस में, अपनी जॉब में, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसे काम करते हैं कि जहां सीखने को मिले। आई चूज दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इस बिजनेस को चूज किया, इस टीम को चूज किया, इन मेंटोर को चूज किया जो मेरे साइड में आपको दिख रहे हैं, एक बड़ा सा माइक के सामने
और ये मेरी टीम है, जो हमारी जो टीम है, सबसे सीखता हूँ मैं। यहाँ पे विक्रम बैठे हैं, श्रेयांशी बैठी हैं, चंचल बैठी हैं, विकास जी बैठे हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स। मैं इन सबसे सीख रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये लेवल में मेरे से नीचे हैं, या फिर मैं इनसे ऊपर हूँ, या फिर मैं इनसे नीचे हूँ, ये मेरे से ऊपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बंदे से सीखता हूँ, क्योंकि हर के पास कुछ ना कुछ चीजें हैं। तो एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक जॉब वाले हो, या फिर कोई भी और भी बिजनेस कर रहे हो, या फिर स्टूडेंट हो और चाहते हो लाइफ में स्किलफुल बनना, तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द ओनली बिजनेस जो कि आपको ऐसी स्किल सिखा देगी जो कि लाइफ टाइम तक आपके साथ रहने वाली है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा जो आपने बोला बीच में कि आपने सीखा ये बिजनेस, राइट? तो अक्सर क्या होता है कि बहुत बार लोगों का प्रोफाइल होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से वो आते हैं, राइट? कोई साइंटिस्ट होता है, कोई टीचर होता है, कोई अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होता है, एंड उसके बाद वो सडनली इस बिजनेस में आता है, राइट? तो होता क्या है कि ये एक ऑफ बीट करियर है, राइट? ये कोई ट्रेडिशनल पाथ नहीं है जो आप हर कहीं देखोगे, हर कोई फॉलो कर रहा है। तो इस ऑफ बीट करियर में ना, इस ऑफ बीट ट्रैक में आपको आके सीखना पड़ेगा कि ये बिजनेस होता कैसे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अक्सर देखना, जो भी लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं इस बिजनेस को लेके या कुछ भी बोल रहे हैं, वो एक अनएजुकेटेड माइंड से बोल रहे हैं इस बिजनेस को लेके। भले वो एजुकेटेड हो अपने प्रोफेशन में लेके, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, उनके जोन में, उनके फोटे में कोई उनको टच नहीं कर सकता। बट जब आप एक नए जगह पे आते हो ना, तो उनको इस एरिया का गेम, इसका रूल्स आपको समझना पड़ता है, राइट? तो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ रहे हो या आना चाहते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बी कोचेबल, राइट? इस बिजनेस के बारे में नहीं पता है तो सीखने के लिए रेडी हो। उस माइंड फ्रेम से मत आओ जहां पे आपको ये लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने कोई और बिजनेस किया था तो मैं ये बिजनेस भी कर लूंगा। ऐसा नहीं होने वाला। ये अलग बिजनेस है, इसके अलग दायरे हैं, आपको सीखना पड़ेगा किस तरीके से होगा। सो बी कोचेबल एंड ready to learn the skills which are required to build this business. Although fundamentals same है, but कुछ चीजें हैं जो इसमें अलग है, जो आपको सीखनी ही पड़ेंगी, तभी जाके काम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, बोलिए विकास जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी जॉब में हूँ, और मैं भी जॉब के साथ साथ कर रहा हूँ। मैं भी 2 महीने हुए हैं, तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ इसमें सब चीजें आप लोगों से, कि कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे 1-to-1 मीटिंग करनी है, किस तरीके से लोगों से बात करनी है। तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, मेरा भी लर्निंग फेज ही चल रहा है। बट मैं काफी कुछ सीख चुका हूँ, और ये इतना बिल्ड है कि जो यहाँ से सीखा है वो हमारी लाइफ में आगे भी काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि ये यहीं पर छूट जाएगा, ये हमारी लाइफ में आगे भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे कि हमें आगे जो चैलेंजेस आने वाले हैं या जो लाइफ में प्रॉब्लम आने, उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे सीख के। ये सबसे बड़ी इस बुक की या इस प्लेटफॉर्म की खूबी है। दैट्स ऑल सर। बोलिए चंचल, आप कुछ कह रही थी? सर, एक चीज यहाँ पर मुझे लगी कि स्टार्टिंग में जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है ना, तो स्टार्टिंग में उसका ना वो डगमगा सा रहा होता है कि करे ना करे, क्या चीजें हैं। लेकिन जब एक बार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझ आ जाता है ना, जब तक नहीं समझ आता जब तक तो लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाता है ना, तब दूसरे बिजनेस से कंपेयर करोगे ना, तो इसकी ब्यूटी बहुत ही ज्यादा नजर आने लगती है। अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, अभी दिवाली के टाइम पे कभी कोई पेंटर आ रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है। जब अपने काम को ना उनके काम से कंपेयर करके देखते हैं ना, तो अपना काम इतना इजी लगने लग जाता है और इतना अच्छा लगने लग जाता है कि और काम में मजा नहीं आता। पहले शुभम सर बोला करते थे ये बात, तो तब फील नहीं होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली ना मैंने इस रूम पे भी पेंट करवाया, तो वो पेंटर पेंट कर रहा था, 4-5 घंटे लगे उसको पेंट करने में। तो मुझे उस टाइम पे समझ में आया, 5 घंटे पेंट करे तो भी इतना कम रुपया उनको मिला। और यहाँ पे हम केवल एक कंसल्टेशन कॉल करते हैं और एक हमारा जैसे 2cc भी हो जाता है, तो 7,000 रुपए एक 2cc से हम अर्न करते हैं। तो कितना ब्यूटीफुल बिजनेस है, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जहाँ लोग ये बोलते ना कि ये बिजनेस तो बेकार है, जोड़ने जोड़ाने वाला काम है, तो अब तो लिटरली हंसी आती है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे विक्रम ने बताया अनएजुकेटेड माइंड से बोलते हैं। लेकिन ब्यूटी समझ लेना तो फिर बिजनेस के अलावा कोई समझ नहीं आता है। और फिर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, आज रिसेंटली मैंने 2 मीटिंग करी। जैसे लाइव मीटिंग के पहले आज मॉर्निंग में 2 मीटिंग करी थी। तो उनमें ना एक से बात हुई, वो आगरा रह रहे थे, वो है यूपी के और आगरा रहे होते हैं। तो वो मुझे बोल रहे थे कि उनके जो अपलाइन है और जो भी उनको जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, तो वो पूरा बिजनेस ना उनका उनके अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब उनको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम आ रहा है कि टीम को कैसे सपोर्ट करे, है ना। बहुत सारे लोगों को इस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन हमारी टीम के अंदर हम लोगों ने शुरू से एक चीज सीखी है कि
पूरा बिजनेस आप इंडिपेंडेंटली करो, है ना तो आप आपके अपलाइन पे डिपेंडेंट हो, ना आपके डाउनलाइन पे डिपेंडेंट हो। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि बाकी जगह पे क्या होता है ना, हर इंसान कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। अगर अपलाइन चला गया तो उनका काम बीच में अटक गया। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ऑटोमेशन पे, ना तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट है और पूरा फुल्ली फोकस्ड होकर अपना काम बिल्ड कर पा रहे हैं, क्योंकि हर इंसान को घर तो अपना ही चलाना है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपका अपलाइन आकर आपका घर चलाएगा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी चाहिए। जैसे कि हम हर सेशन पे सीखते हैं कि बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो नेट मार्केटिंग में एक गलती सब लोग करते हैं कि अगर काम नहीं चल रहा होता है तो टीम को दोष देते हैं, कभी अपलाइन को दोष देते हैं, कभी डाउनलाइन को दोष देते हैं कि ये टीम में अच्छे नहीं आए, ये अपलाइन अच्छी नहीं, वो छोड़कर चले गए, प्रोडक्ट अच्छा नहीं, प्लान अच्छा नहीं। लेकिन अगर एक एजुकेटेड माइंड से एक अच्छे से मोमेंटम में रहकर कोई इंसान काम करना सीख जाता है ना, तो फिर इंसान को लाइक अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, बहुत सही तरीके से आपने समझाया। नाउ वी हैव, मतलब मैं बोलूँगा कि हम लोग तो कंटेंट क्रिएट कर ही रहे हैं, और बस कैमरा ऑन करा और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने शेयर कर दिया। लेकिन फिर हमारी टीम में एक लेडी आई जिनका नाम है श्रेयांशी सोनी, और हमने उनको समझाया कि हाँ देखो इस तरीके से कंटेंट बनाते हैं। इन्होंने एक पहली वीडियो हमारे को भेजी, ग्रुप में शेयर करी, हमको लगा बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं। तो काफ़ी क्रिएटिव तरीके से अपने वीडियोस को एडिट करती हैं। कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स की जो वीडियोस हैं, मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियोस आपको कोई और मिलने वाली है। ओके, ये मैं आपको लिटरली, आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे तो आप खुद से जाके देख सकते हो। यूट्यूब चैनल श्रेयांशी खुद ही शेयर करेंगे। श्रेयांशी बताइए। थैंक यू सो मच सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये फ्रेम किया। हाँ, ये सही बात है कि सर ने आइडियाज दिए थे मुझे कि किस तरह से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन बोलते हैं कि क्रिएटिव पर्सन्स होते हैं जिनका माइंड, मतलब अगर वो क्रिएटिव है तो अपने आप क्रिएटिविटी आ जाती है उनके अंदर से। तो मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखती थी। मैंने इस बिजनेस को, जो नॉर्मल बिजनेस होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, जो ब्रांड होती है बड़ी, उससे रिलेट करके सोचा कि इसको मैं उस तरीके से कैसे कर सकती हूँ, टीवीज वगैरह पे ऐड कैसे आती है। तो उससे रिलेटेड फिर मैंने उसको कंटेंट में चेंज किया। मैंने जो अपने कंटेंट बनाए उसको सोच के मैंने अपने कंटेंट क्रिएट किए थे। तो हाँ, वो वीडियोस काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई और उससे रिजल्ट भी आ रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को। और अभी जैसे सर ने बताया कि आईटी वाले नेटवर्क मार्केटिंग को काफ़ी नेगेटिव वे में लेते हैं, और भी काफ़ी सारे मतलब नेगेटिव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कि अरे यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, प्रोडक्ट बेचने वाले काम है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, वो क्या बोलते हैं, आईटी वाले हमेशा एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढने का कोशिश करते हैं। उनको 9 to 5 जॉब भी करनी रहती है, बट वो अलग से भी कुछ इनकम ढूंढने स्टार्ट करते हैं। तो उनका एक पॉइंट आता है फ्रीलैंसिंग। मैं फ्रीलैंसर हूँ, वेबसाइट डेवलप करती हूँ, डिजाइनिंग करती हूँ। पार्ट टाइम में मैं फॉरएवर का बिजनेस करती हूँ, फुल टाइम मेरा डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का बिजनेस है। तो उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आईटी वाले सुन रहे हैं ये, अगर वो फ्रीलैंसिंग का सोच रहे हो, फ्रीलैंसिंग एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज सेम। मैं तरुण सर के साथ काम करती हूँ, तो उन्होंने जो भी सिस्टम बनाया है कि आप लोगों को कैसे अप्रोच कर सकते हो, आपके पास कैसे लोग आ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप अपनी कैसे ब्रांड डेवलप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। फ्रीलैंसिंग में भी ऐसा ही होता है कि आपको भी क्लाइंट को अप्रोच करना होता है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आपके पास कोई स्किल है और आप वो स्किल आप किसी को सर्विस देना चाहते हो, तो आपको पहले अप्रोच करना पड़ेगा, क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो मैं ये इंडिविजुअल करती हूँ, मुझे सारी चीज़ें खुद से हैंडल करनी होती है। क्लाइंट्स को ईमेल भेजना, प्रोजेक्ट की डिटेल भेजना, कैसे उनका बिजनेस, अगर वो मेरी सर्विस लेते हैं तो कैसे उनका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे उनको भेजनी पड़ती है। बट तरुण सर ने जो सिस्टम बनाया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे कंटेंट क्रिएट करना होता है। कंटेंट क्रिएट करो, उसके बाद मेरा जो फनल बना हुआ है, अगर उसमें कोई भी पर्सन एंटर करता है तो सारे ईमेल्स, जो भी आगे की प्रोसीजर होगी, वो सब कुछ तरुण सर संभालते हैं। तो इस बिजनेस में तरुण सर के साथ मुझे ये बेनिफिट हो रहा है कि मुझे सिर्फ इसमें कंटेंट बनाना है, बाकी बैकएंड का प्रोसेस सब कुछ सर संभालते हैं। मुझे सिर्फ फ्रंट एंड में काम करना है, लोगों को बस दिखाना है कि हाँ मैं ये बिजनेस करती हूँ।
एंड वन मोर थिंग, एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग को जो भी नेटवर्कर्स होते हैं, मैं भी हूँ, मुझे भी पहले ये बताया गया था कि अगर आपको ये बिजनेस ग्रो करना है तो बताना नहीं है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, क्योंकि लोग नेगेटिव होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, तो वो नेगेटिव सोचते हैं कि अरे यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग करती है। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें बताना चाहिए लोगों को कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, फॉरएवर लिविंग के साथ करती हूँ, क्योंकि फॉरएवर लिविंग एक ऐसी कंपनी है जो कोई गलत प्रोडक्ट नहीं बनाती। अगर हम किसी को प्रोडक्ट देते भी हैं तो उसका अच्छा ही होगा, अगर वो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। मुझे मतलब मैं 2 बिजनेस करती हूँ, तो मैं डायरेक्ट बोलती हूँ कि मैं वेबसाइट डिजाइन करती हूँ, तो सामने से मुझे ऑर्डर मिल जाते हैं। लेकिन मैं पहले फॉरएवर के साथ ये करती थी कि मैं सोचती थी मैं करती क्या हूँ, मैं बोलूँ क्या लोगों से कि मैं करती क्या हूँ। बट मुझे अभी ये लगता है कि मुझे बोलना चाहिए कि हाँ मैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ। तो आईटी कंपनी वाले जो भी सुन रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो फ्रीलांसिंग का सोचते हैं, तो अगर वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पहले स्टार्ट करेंगे तो उनको ये काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें इससे सीख के मैं अपने फ्रीलांसिंग पे यूज कर रही हूँ सारी स्किल्स। बहुत बढ़िया। और आप अपने YouTube चैनल का किस नाम से आपका YouTube चैनल है वो भी आप शेयर कर दीजिए, सो दैट पीपल कैन सी योर YouTube चैनल। एक्चुअली सर मैंने 2 यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, एक श्रेयांशी सोनी के नाम से एंड एक गुड हेल्थ विद श्रेयांशी सोनी। गुड हेल्थ में आपको सारे हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, एंड श्रेयांशी सोनी के नाम से आपको फॉरएवर से रिलेटेड कि आप फॉरएवर का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हो और किसके साथ ग्रो कर सकते हो। ओके, चलिए गुड, काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। सो ग्रेट। सो श्रेयांशी सोनी आप सर्च कर सकते हो। मतलब मैं आपको लिटरली बोलूँगा कि कई सारे मेरे भी कस्टमर्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि इस प्रोडक्ट के बारे में क्या श्रेयांशी ने कोई वीडियो बनाई है कि नहीं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इनके चैनल में जो वीडियो बनी है उन्हीं में से कोई एक दी जाए। इवन हमारे जो अपलाइन है वो भी, उनका एक अलग ग्रुप है, एक मैनेजर्स का एक अलग ग्रुप है। इवन वहाँ पर भी एक हनी, इन्होंने बी हनी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने वहाँ पे शेयर करके स्पेशली लिखा था कि दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन हनी, बी हनी। सो बहुत अच्छा आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं बोलूँगा आप सब लोग भी देख सकते हो, इफ़ यू आर रियली इनटू लर्निंग मोड, तो एटलीस्ट कई बार ऐसा होता है कि बुक से पढ़कर या किसी यूट्यूब की वीडियो को देखकर इतना सीखने को नहीं मिलेगा जितना दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करके मिलेगा कि वो वीडियो कैसे बना रहा है, उसको ऑब्जर्व भी कर लो तो आपको अपने आप ही काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। ओके, सो जस्ट चेकआउट श्रेयांशी सोनी, चेकआउट चंचल सोनी, ये दोनों सोनी हैं और दोनों ही यूट्यूबर्स हैं। देन विक्रम खंडेलवाल भी हैं। नाउ रवि भी एक यूट्यूबर बन चुके हैं। रवि बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे और कैसा चल रहा है? जी सर जरूर। सबसे पहले तो मैं कौन सा जो लोग टूथपेस्ट देख रहे हैं, सबसे पहले बताइए कौन जी सा सर। टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? कुछ मार्केटिंग करिए। ब्राइट। कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं? जी ब्राइट जी टूथ जेल। अच्छा, ब्राइट, तभी यस। इतना चमकते दांत है आपके। चलिए गुड। ओके, तो सबसे पहले तो जो लोग देख रहे हैं उनको थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी वो कोई और वीडियो भी देख सकते थे, बट वो अपने फ्यूचर को लेकर इतना सीरियस हैं कि वो हमारी इस मीटिंग को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि प्रजापति। दरअसल मुझे लोग डिजिटल बिजनेस एंड हेल्थ कोच ग्रुप में जानते हैं। यही है मेरा मतलब यूट्यूब का जो कंटेंट है इसी से रिलेटेड आता है। तो अभी फिलहाल मैंने एक महीने पहले यूट्यूब शुरू किया, एंड जैसे ही यूट्यूब शुरू किया एंड लगातार वीडियो डालता रहा। अभी 28 वीडियो शायद हो गए हैं। तो वहाँ से मुझे लीड जनरेट होना शुरू हो गई हैं। एंड अब पहले लीड नहीं आती थी, पता नहीं था कि मतलब कहाँ से आएंगी, कैसे क्या होगा, बट इतना बेहतरीन सिस्टम है कि लीड्स जनरेट होने लगी हैं। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का पावर है। बहुत बढ़िया। कंसिस्टेंटली यूट्यूब पे आप कंटेंट बना रहे हैं और आपको इनकी बातचीत सुन के आपको लगेगा बड़े सीधे से बंदे हैं और कैसा कंटेंट बना रहे होंगे, और आपको लग रहा होगा किस टाइप का वीडियो, कौन सी वीडियो ऐसी डाल दी जिससे कि लीड जनरेट हो रही है। अगर आप रियली में क्यूरियस हैं तो जाइए रवि प्रजापति सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो नाइस। सो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप टीम में हैं और वन शॉट में आपने, अभी एक पर्सन ने इसमें चैट ऑप्शन में लिखा था कि यार 30,000 का प्रोडक्ट कौन लेगा, बड़े महंगे हैं। और मैं आपको बता दूं रवि प्रजापति ने वन शॉट में किया। ओके, और वो भी इमेजिन करिए कि पूरा का पूरा रिटेल करके
ओके इन्होंने पूरा जी अपना सर, जो लोग सीरियस होते हैं वो कर जाते हैं, बट जो ऐसे ही करने आए हैं तो वो लोग नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि जितने बंदे आज कैमरे में दिख रहे हैं ना, सबको कुछ कमेंट्स मिलने वाले हैं ये लर्न इंग्लिश से। वैसे बाय द वे आपका नाम क्या है? लर्न इंग्लिश, आपका अपना नेम भी बता दीजिए तो बेटर रहेगा। सबको कमेंट, अच्छे कमेंट लिख रहे हैं आप, गुड। ओके नाइस, चलिए गुड। सो ठीक है, आप लोगों की भी कुछ हम कमेंट्स पिक करेंगे, बट उससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो आज हम लोग लाइव आए हैं, तो जो प्राइमरी जो हमारा टाइटल है, आज की वीडियो का जो टाइटल है, अगर हम देखेंगे तो टाइटल क्या लिखा है कि हाउ नेटवर्क मार्केटिंग कैन सॉल्व मिडिल क्लास पीपल प्रॉब्लम्स। ओके, सो थोड़ा सा हम लोग और डिस्कशन बोर्ड पे तो जाएंगे, बट इससे पहले अपने कुछ थॉट शेयर करना चाहूँगा इस टॉपिक के ऊपर कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे जो भी मिडिल क्लास पीपल हैं उनका प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है। इससे पहले हम थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास और रिचर क्लास एक्चुअली होता क्या है, और इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट थोड़ा सा समझते हैं। आपको नहीं लगता कि जितने भी, मतलब आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन मैं आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे घर में एक मेड आती है, काम करने आती है मेड, तो क्या लगता है वो तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास में नहीं कहेंगे, उनको लोअर क्लास में ही बोलेंगे। हम लोग खुद तो, हम सभी लोग मिडिल क्लास में ही आते हैं, और जो अल्ट्रा रिच होते हैं वी कैन कॉल देम एज रिच क्लास, करेक्ट। सो आपको नहीं लगता है कि जितने भी लोअर क्लास के लोग होते हैं, दे हैव वन थिंग इन कॉमन, एंड दैट वन थिंग इज एनर्जी, या कह सकते हैं एक्साइटमेंट, डोंट यू थिंक? ओके, थोड़ा सा हम सीखने के मूड पे रहते हैं, ओके, सीखने के मूड में, कि सोचिए, इमेजिन करिए कि चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, सुबह 6:30 बजे से जो हमारे यहाँ मेड आती हैं, 6:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, कभी किस घर में, कभी किस घर में, फुल डे, मतलब वो बिजी हैं, फुल डे कुछ ना कुछ वो काम कर रही हैं। एंड आपको नहीं लगता है कि यार ये घर घर जाके काम करना, पता नहीं क्या क्या इंटरेस्टिंग लगता होगा, क्या लगता होगा, बट फुल ऑफ एक्साइटमेंट। सारे के सारे जितने भी फेस्टिवल है, सारे फेस्टिवल भी बनाते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लाइफ को लिटरली एंजॉय करते हैं। यस और नो? अभी बीच में दिवाली हुई या उससे पहले और भी कुछ फेस्टिवल हुए, तो मैं देखा कि वो सारे के सारे फेस्टिवल एंजॉय कर रही हैं और नो टेंशन, करेक्ट। सो one word, okay, everyone just type one word, that is enthusiasm. Okay, everyone just type enthusiasm. Okay, enthusiasm अगर आप लिखना चाहते हो आप लिखो। सो लोअर क्लास लोगों का जो एक चीज जो हमको सीखना पड़ेगा, दैट इज enthusiasm। मिडिल क्लास जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो माइंडसेट के जो लोग होते हैं, वो लोग, उन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दे आर ऑलवेज लिविंग इन एस्पिरेशन, दे आर ऑलवेज लिविंग इन एस्पिरेशन कि आई वांट महंगे से महंगा फोन मुझे खरीदना है, आईफोन 14 खरीदना है, मुझे BMW खरीदनी है, मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। दे आर ऑलवेज थिंकिंग, दे आर ऑलवेज हैविंग सम प्लान, वो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि मुझे आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। दे ऑलवेज आर लिविंग इन अ ड्रीम लाइफ, करेक्ट? यस और नो? मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोग आप देखेंगे, दे आर लिविंग इन अ ड्रीम लाइफ, कि काश ऐसा होगा तो मैं घूमने जाऊंगा। ओके, किसी का फोटो देख लिया, किसी को घूमते हुए देख लिया कि भाई कोई रिच क्लास का कोई बंदा है, रिच क्लास के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, रिच क्लास का कोई बंदा है जो कि BMW से घूम रहा है या कोई यूरोप घूम रहा है। तो मिडिल क्लास लोग जो हैं, दे ऑलवेज हैव द बेस्ट फोन, दे ऑलवेज इन्वेस्ट मनी इन देयर, कह सकते हैं कि गाड़ी खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैलरी उतनी नहीं है या इनकम इतनी नहीं है, बट दे ट्राई अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने का, बिकॉज दे ट्राई टू मैच द लाइफस्टाइल ऑफ ए रिच क्लास, बट दे आर नॉट कैचिंग द एनर्जी, और यू कैन से ये दे आर नॉट कैचिंग द, वो सिर्फ लाइफस्टाइल को तो कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो एक चाहिए, जो चीज चाहिए एक रिच क्लास बनने की, वो उसको कैच नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहते हैं कि मिडिल क्लास बंदा हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है, और मिडिल क्लास बंदा धीरे धीरे करके इवन लोअर क्लास में धीरे धीरे करके शिफ्ट होता जा रहा है। यस और नो? जो लोअर क्लास के लोग हैं आप देखेंगे उनके पास AC भी है, उनके पास सब चीजें हैं, और जो मिडिल क्लास पर्सन जो होते हैं उनकी अगर 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, बच्चा हो गया, बेबी हो गई, और साथ में AC भी है घर में, गाड़ी भी है, सब कुछ तो है, सब कुछ होने के बाद भी दे आर ऑलवेज इन अ मोड कि यार कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ में। यस और नो? इट हैपेंस और नॉट? एग्री विद मी? जस्ट टाइप एग्री। ओके, नाउ दे ऑलवेज लिविंग इन एंटिसिपेशन कि यार कुछ होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर मेरे को इतना इस बार दिवाली में कुछ बोनस मिलेगा तो चलो इस बार यूरोप घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, गोवा घूमने जाएंगे, ऑल दिस थिंग्स। दे ऑलवेज लिविंग इन प्लानिंग, और दे ऑलवेज लिविंग इन क्रेडिट कार्ड्स। नाउ अगर रिच क्लास की बात करें, ओके, सो एंटिसिपेशन, एवरीवन जस्ट टाइप एंटिसिपेशन।
तो मिडिल क्लास का जो वर्ड है दैट इज एंटिसिपेशन, लोअर क्लास का जो वर्ड है दैट इज एंथुसियाज्म, ओके। और रिच क्लास का जो वर्ड है दैट इज एस्पिरेशन, ओके, एस्पिरेशन। तो रिच क्लास जो लोग होते हैं, अगर हम उनके माइंडसेट को थोड़ा सा पढ़ें, ओके, दे ऑलवेज हैव अ वेरी क्लियर गोल। एंड बहुत सारे देखेंगे कि रिच क्लास लोग, चाहे आप मार्क जगरबर्ग को देखो या इवन एलॉन मस्क को, इन सब लोगों को देखोगे, स्टीव जॉब्स, हम लोगों को कभी कभार लगता है यार ये क्या इतने सारे इतने रिच हैं फिर भी इतने सिंपल से कपड़े पहन रहे हैं, इतने सिंपल सी गाड़ियां चला रहे हैं। व्हाई? Because they are living a goal oriented life. They are living a missionful life. They have a mission to accomplish, okay. वो अपने उस मिशन को accomplish करने के लिए they are always, each and every day they are living their life in that particular kind of aspiration. So rich class aspiration, okay, everyone just type aspiration. Middle class, they always living in anticipation, okay, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, okay, कभी ऐसा होगा then I will do this thing. But lower class people, they always living in enthusiasm, correct? So what I wanted to share with you is कि जो mid life crisis जो होता है, all the middle class people, मैं बोलूँगा कि most of the times you will find जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, जैसे सौरभ ने बताया he is into job, विकास is into job, मैं और शुभम पहले जॉब में थे, ओके, चंचली पहले जॉब में थी, ओके, जो लोग अब में से कुछ लोग जॉब में होंगे, साथ साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे होंगे। सो एक ना एक टाइम आपके पास आता है जब आप मिडिल क्लास में होते हो, आपके पास एक टाइम आता है, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, यू आर इनटू मिडिल क्लास एंड यू सी कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो यार BMW आ जाएगी, ये आ जाएगा, यू आर ऑलवेज लिविंग इन एंटिसिपेशन, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फ्यूचर में 2 साल के बाद मैं इतना अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। एंड उस ड्रीम लाइफ, उस एंटिसिपेशन में जीने के चक्कर में यू ट्राई टू बाय मेनी थिंग्स जो कि आपको लेनी नहीं चाहिए, ओके। एंड उसकी वजह से क्या होता है, यू ऑलवेज लिव इन अ मिडिल क्लास लाइफ, even वो middle class life भी lower middle class, and gradually you go into lower and lower middle class. So what I'm trying to explain to you is network marketing can make you rich, but at the same time only and only if you develop the skills of a rich class person. Now what is a skill of a rich class person? Skill is when you learn all the कह सकते हैं हाई इनकम स्किल्स आज के टाइम में अगर आप सीखते हो, then it gives you confidence, okay? And आपका फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि आपने क्या कपड़े पहने हैं या क्या आपके पास गैजेट्स हैं, आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए कि आपके पास क्या वो स्किल्स हैं, क्या वो एसेट्स बना रहे हो, क्या वो उनके हैबिट्स को कैच कर रहे हो, उस मोमेंटम को कैच कर रहे हो, जो कि एक रिच क्लास पर्सन हमेशा अपने अंदर वो एनर्जी को, वो एक्साइटमेंट को लेके चलता है। Got it? So middle class people, always you have great things to learn from lower class people and great things to learn from rich class people, okay? So learn from here, and network marketing will just implement this. Yes, this can make us rich. At the same time, only and only if you have this open mindset to go ahead and achieve all the levels with proper sequence में, okay? मतलब कोई भी अगर बोलेगा नेटवर्क मार्केटिंग मुझे डायमंड बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, जो भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, लेवल्स विल कम लेटर, ओके। फर्स्ट जो आपके माइंड में फर्स्ट जो आएगा, first is the quality. First you have to develop the quality, and then you will achieve that particular level, okay? So everyone just type word class. So just try to become a world class marketer. If you become a world class marketer, automatically all the achievements you will achieve, if not today but in future, definitely yes, okay? But just don't quit and have the mindset of rich class people and excitement of a lower class people, and you can do it, okay? Everyone just type word class, okay? Got it? So ये मुझे थोड़ा सा कुछ शेयर करना था आप लोगों के साथ, ओके? सो थैंक यू। सो और भी यस, एवरीवन हु इज टाइपिंग वर्ड क्लास, मैं आपके कमेंट्स को शो करूंगा यहाँ पर, एंड यस, और भी कोई अपने कुछ थॉट शेयर करना चाहेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग इज बेसिकली अ सॉल्यूशन टू ऑल द मिड लाइफ क्राइसिस, ओके? सबको ये मिड लाइफ क्राइसिस आएंगी आती हैं, जब पर्सन को लगता है सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ तो हो गया, लेकिन फिर भी कुछ कमी है। बट नेटवर्क मार्केटिंग कैन एक्चुअली गिव यू एक्साइटमेंट। हमारे एक अपलाइन है मिस्टर PL गुप्ता, वो एक बार मेरे को मिले, बुड्ढे से हैं, तो मतलब बुड्ढे से क्या बोलेंगे, उनकी इंसल्ट हो गया, हम बुड्ढे से बोलेंगे क्योंकि हरकतों से तो नहीं लगता, मतलब विच मीन्स बिल्कुल ही एक्टिव से रहते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार मेरे को एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, उससे मैंने कितने रुपये कमाया, ये सब छोड़ो, क्योंकि इससे मैं आपको एक तरीके से मोटिवेट नहीं करना चाहता या आपको एक्साइट नहीं करना चाहता कि मैंने कितना रुपया कमाया।
लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आया होता तो हमारे घर की एक दीवार है, उस दीवार पे एक फोटो टंगी होती है और उसमें हार लटका होता। क्योंकि जब आप एक्साइटेड होते हो किसी भी काम को करने के लिए, व्हेन यू नो समथिंग कि आज कल मुझे कुछ करना है, एक तो होता है कि आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है, कई सारे लोगों को कल जॉब में जाना है, दे आर नॉट एक्साइटेड। बट एज अ नेटवर्क मार्केटर यू हैव समथिंग टू डू टुमारो, आप उसके लिए एक्साइटेड हो। व्हेन यू आर एक्साइटेड आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव होती है, और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है तब आपकी जो एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव मोड और हाई रहती है। इट एक्चुअली इंक्रीज योर लाइफ ऑल्सो, ओके। और ये फैक्ट है, मतलब अगर आप कई सारी बुक्स देखोगे इनके ऊपर, इफ यू आर एक्साइटेड यू विल लिव अ वेरी गुड लाइफ। इफ योर लाइफ इज बोरिंग, सो इवन मैं एक वीडियो मैंने बनाया था कि नौकरी आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जॉब इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ओके। सो नेटवर्क मार्केटिंग आपको न्यूट्रिशन के कुछ प्रोडक्ट्स से तो हेल्थ दे ही रहा है, बट ये जो ऑरा, ये जो दे रहा है रात को 10 बजे, किसी की आंखों में नींद दिख रही है यहाँ पर? कोई सोने के मूड में नहीं है। वी आर एक्साइटेड, ओके। सो दैट्स अ पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एंड हो सकता है कि आप मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या फिर लोअर क्लास हैं और ना आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए, दिस बिजनेस हैज अ पावर टू डेवलप स्किल्स। दिस बिजनेस कैन हेल्प यू टू डेवलप स्किल्स ऑफ ए रिच क्लास पर्सन, okay, and it gives you the excitement of a lower class person. Absolutely, great point, sir. सर आपने जो अभी बताया इसमें बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, बहुत अच्छा टेक है आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके। बट मेरा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पे कि मैं किस तरीके से इस चीज को देख रहा हूँ। अमित कदम ने बहुत अच्छा कमेंट किया, फैंटास्टिक, ओके। सो तरुण सर ने जो बोला दैट इज वर्ल्ड क्लास, राइट। बट मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग मिडिल क्लास लोगों के लिए कैसे सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम्स, राइट। देखिए, सबसे पहला चीज तो आज के टाइम पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है डेली। आपके इनकम की ग्रोथ से ज्यादा आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, राइट। तो ये सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा 20-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ आ जाए तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। मैं यहाँ पे एक मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि उनके लाइफ में जो चलता है, जो क्राइसिस चलता है, जिस टाइप से वो जूझ रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए वो प्लान कर रहे होते हैं, इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ, राइट। तो जब आप कोई भी काम करते हो जहां से आपको एक्स्ट्रा 20-30 हजार रुपए की इनकम आ जाती है ना, तो लाइफ इजी हो जाता है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जब आपके हाथ में वो एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा मनी होगा ना, तो आप बहुत चीजें प्लान कर सकते हो, राइट। एंड एक चीज मैंने देखी है मार्केट में कि अब वो टाइम नहीं है कि जब आप किसी प्रोडक्ट के साथ फोटो लेके खड़े हो या फिर बोल रहे हो बी योर ओन बॉस, उस टाइप से लोग फैसिनेट नहीं होते। लोग आपके BMW, लोग आपके जैगवार, आपके गाड़ी, घर, लग्जरी देख के फैसिनेट नहीं होते, राइट। एंड एक हद तक मैं देखा हूं कि लोग ना दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक कैटेगरी वो है जो अपने कंपनी को लेके सुपर कमिटेड है, राइट। और दूसरे कैटेगरी वो है जो इस बिजनेस कॉन्सेप्ट के हेटर्स है, राइट। बट कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि आने वाले समय पे जिस तरीके से हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, खासकर जिस तरीके से मैं और मेरी टीम, तरुण सर जो हमारी पूरी टीम है, हम जिस तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे एक एफिशिएंट सिस्टम, इफेक्टिव सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो एक नया कैटेगरी निकलने वाला है जो होगा मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर्स, राइट। अब ये मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर्स क्या है? मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर्स हर वो इंसान है जो आपके अराउंड है, आप जिनसे डेली में मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो। बट ये इस टाइप के नेटवर्क मार्केटर्स होंगे जो कि आपको कन्विंस नहीं करेंगे कि आप उनके साथ ज्वाइन करो, जो कि आपको फोर्स नहीं करेंगे आप उनके साथ ज्वाइन करो। आप उनके साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करोगे, राइट। तो अब आप सोचोगे यार, अगर ये फोर्स नहीं करेंगे, ये कन्विंस नहीं करेंगे, तो ये काम होगा कैसे, राइट। कैसे, अगर ये रिक्रूटमेंट्स नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो काम होगा कैसे? कैसे ज्वाइनिंग, कैसे पैसे आएंगे, एक एक्चुअल में काम कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, लोग ना उनसे कनेक्ट कर पाते हैं जो नेचुरल है, जो उनके जैसे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर की बात कर रहा हूँ, जब उनके पास इफेक्टिव सिस्टम होगा, जब एक एफिशिएंट सिस्टम होगा, जहां पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से कंसल्टेंसी देनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर्स, आप सोच सकते हो एक सिंसियर कॉन्वर्सेशन, जब आप किसी से बातचीत करते हो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एक सिंसियर कॉन्वर्सेशन में वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा और उसको सोल्यूशन देगा, राइट। एक नॉर्मल एनवायरनमेंट पे, वहां पे वो कन्विंस नहीं करेगा। तो एक, अगर आप सोच के देखो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने लाइफ में मस्त हो, बट आप लोगों से डेली मिल रहे हो, अगर आप
टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग के माइंडसेट से चले जाओगे ना हंटिंग मोड में कि नहीं नहीं इसको मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कराना है, तो कभी नेटवर्क मार्केटिंग अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर जो एक और कैटेगरी निकल रहा है ना, यहाँ पे क्या होने वाला है, अब वो सिंसियर कॉन्वर्सेशंस करेगा, राइट? वो अब लोगों को कन्विंस नहीं करना चाहेगा। एवरीडे लाइफ में जिनसे आप मिल रहे हो, जो नॉर्मल पोस्टर्स डाल रहे हैं, जिनका प्रोफाइल देख के आपको लगेगा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, राइट? वो काम इस तरीके से करेंगे कि आप उनसे पूछोगे कि यार क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो, बताओ मुझे, बड़े खुश नजर आ रहे हो, बड़े हेल्दी नजर आ रहे हो, राइट? क्या कर रहे हो, राइट? वो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप सोचोगे कि यार अगर ये सब चीज नहीं करेगा तो पैसे कमाएगा कैसे, राइट? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है लेवरेज। वो करेगा लेवरेज। क्या लेवरेज करेगा? दो चीज, टाइम एंड सिस्टम। वो टाइम लेवरेज करेगा, सिस्टम लेवरेज करेगा। वो कुछ ऐसा बनाएगा जो उसके लिए काम कर रहा हो, जो हम कर रहे हैं, जो हम डिजिटली ये एसेट्स बना रहे हैं। सब अपने अपने प्रोफेशन में कुछ ना कुछ और कर रहे हैं, कोई जॉब में है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, पर हम एक चीज कर रहे हैं, हम एक सिस्टम बना रहे हैं जो सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, जिसके लिए हमें किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ रहा। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो थर्ड कैटेगरी ऑफ मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर्स हैं, और इंडिया में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास की है, तो इंडिया में ये चीज आगे चल के बहुत बढ़ने वाला है, राइट? मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर्स बहुत उभर के आएंगे, जहां पे उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास एक इफेक्टिव सिस्टम होगा जिसमें हम हेल्प करेंगे। ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं, हम जितने भी यूट्यूब चैनल्स आप देख रहे हो, हम जिस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, हम हेल्प करते हैं कि कैसे आप इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिस्टम बना सकते हो, जहां पे आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, जहां पे एक प्रॉपर सिस्टम हम बनाए, जहां से बिजनेस आए, लोग कस्टमर्स हमारे पास आए, बायर्स हमारे पास आए। आप एक टिपिकल बिजनेस में जैसे होता है, यहाँ पे भी वैसे ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर्स, जो भी मिडिल क्लास है, जो जॉब में है, कुछ भी एग्जिस्टिंग कर रहे हो, साइड बाय साइड आप एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ऐड कर सकते हो, जिससे मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एक बार में करोड़पति हो जाओगे या कुछ हो जाओगे, नहीं, आपका लाइफ इजियर हो जाएगा। उनको वही चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि मेरी लाखों की इनकम आ जाए, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाए कि लोग कैमरा लेके पीछे भागते रहे, नहीं, उनके साइड में बाउंसर्स चल रहे हैं, उनको वो लाइफ से रिलेट ही नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि उनके एग्जिस्टिंग लाइफ में बस थोड़ा सा और ईज हो जाए। जो वो सोचते हैं कि यार मैं ये आईफोन नहीं ले पा रहा, यार मेरे पास 30,000 रुपए शॉर्ट पड़ रहा है, नेक्स्ट मंथ लूंगा, और वो नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता, राइट? वो सोचते हैं कि यार मेरे को ट्रैवल करने जाना है, नैनीताल जाना है अपने फैमिली के साथ, 30-40,000 रुपए खर्चा हो जाएगा, वो नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है। और वो सोचो अगर वो साइड बाय साइड एक पैरेलली ऐसा एक बिजनेस बिल्ड कर रहा है, जहां पे वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर पा रहा है, जहां पे 30,000 रुपए उसके पास आ जा रहे हैं, तो ये जो उसके लाइफ में, जो तरुण से बता रहे थे, ये जो उसके लाइफ में क्वालिटी ऐड करेगा ना, उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ एज बढ़ जाएगी, ज्यादा खुश रहेगा लाइफ में, राइट? तो मेरा टेक इस तरीके से है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरीके से मिडिल क्लास लोगों की हेल्प करेगा, उसकी मतलब बिजनेस तो हो गए, बट लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाएगी। और कौन है ये मिडिल क्लास? ये मिडिल क्लास वो है, लेट्स से कौन हो सकता है? ये हो सकता है एक यंग प्रोफेशनल, राइट, जो कि एक्स्ट्रा 30,000 रुपीज चाहता है अपने कुछ मटेरियल पोजेशन लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, आई वॉच लेना है, आईफोन लेना है, मैकबुक लेना है, कुछ भी लेना है। ये एक हो सकता है एक 53, 54, 55 ईयर्स ओल्ड इंसान जिसका कोई रिटायरमेंट इनकम नहीं है। वो चाहता है कि यार मैं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं रहूं, मैं कुछ करता रहूं, जिससे मैं अपने एंगेज भी रहूं एंड आगे और लाइफ इजीली कटे, है। ये वो वुमेन हो सकती है जो अपने घर में बच्चों को संभाल रही है, बट उसके पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा समय है। वो ये नहीं चाहती कि बाहर जाके जॉब करे, वो सोची घर के सहूलियत में कुछ एक सिस्टम हो जाए जिससे मैं काम कर पाऊं, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। ये एक ऐसा जॉब करने वाला इंसान है जो चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ बाहर जाए। ये एक ऐसा इंसान है जो घूमना पसंद करता है, कोई ट्रिप प्लान कर रहा है, बट फाइनेंशियल शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पा रहा है। ये एक ऐसा स्टूडेंट है, जैसा बता रहे हैं ना, ये ऐसा पर्सन है, ऐसा पर्सन है। मुझे पता है कि जितने सारे लोग हमें सुन रहे हैं, वो बार बार वो यही बोल रहे होंगे, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। सो राइट, तो अगर आपको लगता है कि ये आप ही हैं और ऑलरेडी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि जस्ट थैंक यू बोलिए, थैंक यू टू गॉड कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में हम लोग हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ और काम तो करना ही पड़ता है ना। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करोगे तो कुछ और काम करोगे। मैं कह रहा हूँ मत करो नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ और कर लो, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे सिर्फ अपनी मेहनत नहीं, दूसरों की मेहनत से भी आपको कुछ रिजल्ट मिल सकता है। ये किसी और बिजनेस में नहीं मिल पाएगा आपको। सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल से नहीं, दूसरों के यूट्यूब चैनल से भी कुछ इनकम आए, ऐसा कोई पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। और एक लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करूंगा सर, कि ये जो मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर, ये टर्म आज के बाद आप लोग भूलेंगे नहीं। ये एक नया कैटेगरी जन्म लेगा, मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर, जहां पे ये कैसे कर पाएंगे? ये कर पाएंगे जब आप अपने आप को ओपन रखोगे, आप स्किल्स सीखने के लिए रेडी होगे, आप फीडबैक लेने के लिए रेडी होगे, राइट? आप चीजों को ट्राई करने के लिए आप कोचेबल होंगे,
राइट, तभी जाके पॉसिबल है, क्योंकि ऑल टुगेदर नया चीज है, बिना एजुकेशन के पॉसिबल ही नहीं है आप कोई नया चीज कर पाओ, राइट। एंड ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, समय लगेगा बट होगा, डेफिनेटली होगा। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सौरभ पाल जिंदाबाद कौन लिख रहा है। ये सब इनके दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं। दोस्त है सर, ये सब सौरभ पाल friends। जिंदाबाद। सौरभ पाल ने आग लगा रखी है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, बिना बोले आग लगा रखी है। कौन है सौरभ बहुत पाल, बढ़िया। पता ही होगा। हाँ, ये स्कूल के दोस्त है सर, जानता हूँ इसको। स्कूल के दोस्त हैं, अच्छा। चलिए सौरभ पाल आपको छोड़ेंगे नहीं, आप देख लीजिए आप। क्या पता नेक्स्ट सेशन में बैठे ही हुए हैं हमारे साथ। हाँ, करेक्ट। वेरी गुड। अभी कमेंट उठा लेते हैं। आनंद मेहंदी का काफी अच्छा कमेंट आपने कराया, तो आपको भी अप्रिशिएट कर देते हैं। आप मेरे को अप्रिशिएट करो, वेरी गुड। तरुण सर, व्हेन आई ट्राई टू सी योर फेस, ट्राई टू सी योर माय फेस, वो तो YouTube खोल के देख सकते हैं। आई गेट स्माइल ऑन माय फेस, फोटो भेज दूंगा। I feel very happy, sir. I think that is a God's gift to you, sir, because your person try to create some creative thoughts and you share with us. Smiley. चलिए बहुत बढ़िया, स्माइल करते रहिए। आनंद में रहिए। गुड। एंड तो आनंद, चलिए, यही थॉट तरुण सर के लिए हम सबके मन में भी है, और यही थॉट मेरा आप सब लोगों के लिए भी है। और ये सब स्माइलीज आ रही हैं। अच्छा चलिए, हम लोग तो और बात करते रहेंगे, बट एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगा। आप लोग भी कुछ डिस्कस करना चाहते हो, चैट ऑप्शन में कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अगले 15 मिनट के लिए हम आप लोगों के कैसे भी कमेंट्स होंगे हम उनको पिक करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, कमेंट इज कमेंट। हम तो कमेंट को कमेंट की तरह देखेंगे, और आपको जो भी शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हो चैट ऑप्शन में, और हम लोग पिक करेंगे और कुछ डिस्कस करेंगे आपके कमेंट के बारे में। ओके, चलिए गुड। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे अपना कोई टेक? विक्रम ने तो पकड़ लिया, मिडिल क्लास नेटवर्क मार्केटर पकड़ लिया मैंने टर्म। सर मुझे एक चीज शेयर करनी थी। तो जॉब करते ना, तब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ में ये फेस होती थी कि टाइम लेवरेज नहीं होता था। जैसे वर्क फ्रॉम चला था, उससे पहले जब 9 to 5 की जॉब रहती ना, वो फिर भी एक डिसेंट टाइमिंग होता है, अच्छा लग रहा होता है ऑफिस के अंदर, वो उस एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब रिसेंटली कोविड के बाद जब वर्क फ्रॉम होम आया, जब मैं लाइक जॉब ही कर रही थी, तो उस टाइम पर ना लाइक होता ना, सुबह 10 से रात के 10 बजे तक आप जॉब कर रहे हो, तब वो बैठ के जो काम कर रहे होते ना, उसमें बड़ा मतलब दिमाग बड़ा खराब होता था कि यार 10 बज गए, अब सोने का टाइम है, फिर भी काम करना पड़ रहा है। काम वो 25-30 हजार रुपए के लिए अभी भी वो होता है ना, दिमाग में बार बार यही चल रहा होता है कि क्या मतलब कंपनी के लिए हम, कंपनी वाले काम कराए जा रहे हैं ना। पर अभी 10 बजे बैठ के हम बात कर रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं, तो भी ना मतलब अभी भी हम इतने एक्साइटेड है, बात करने के मूड में है। सुबह 10 बजे जब मेरा काम स्टार्ट करती हूँ ना मैं, तब मेरे को इतनी एक्साइटमेंट रहती है। अगर मैं लेट हो जाती हूँ ना, तो अंदर से मुझे लगता है कि नहीं नहीं यार चल आज लेट हो गई। और वहीं अगर जॉब के लिए 2 मिनट लेट हो जाती थी ना, तो मेरे दिमाग में चलता था कि मेरा मैनेजर जो है वो मुझे डांटेगा, कुछ बोलेगा, फिर इसकी सुननी पड़ेगी। मतलब वो ना अंदर से जो एंजाइटी आने लगती थी ना, वही चीज अब डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो गई। बहुत बढ़िया। वो पहले नहीं होता था। और वो एक चीज और यहाँ पर सर, जब जॉब कर रही थी ना, तब दिन में कभी कभी ऐसा होता था कि खाना खाने की बाद में ना कभी कभी होता है कि लेजी सा फील होता है। तो यहाँ पर क्या, जब जॉब कर रहे होते ना, तब तो अगर आधे घंटे अगर गलती से आपकी आंख लग जाए और उसके बाद आप वापस से लॉग इन करना, फिर वापस जॉब के लिए बैठना, फिर उसमें कभी गलती से किसी का कमेंट आ गया कि कहाँ थे बीच में, है ना, इतना देर कैसे लग गई, तो बार बार किसी को आंसर करना पड़ता था। पर यहाँ पर जो टाइम लेवरेज हम फील कर रहे हैं ना, वो चीज कभी मतलब कंपेरेबल ही नहीं है। आज दिन में मन नहीं था 2 घंटे काम करने का, नहीं किया, उसके बदले रात को जब इच्छा हुई जब काम कर लिया। और वो सबसे अच्छी बात है, वो एक्साइटमेंट से जो काम करते हैं ना, वो चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छी फील होती है। मतलब हमेशा जो आपने लोअर क्लास कैटेगरी के लिए बताया कि एंथुसियास्टिक रहता है, तो वही यहाँ पर ना हमारे अंदर भी वो एंथुसियाज्म रहता है कि काम करना है और अच्छे से करना है। और सबसे एक चीज और अच्छी लगती है सर, जब जॉब करते थे ना, तो हर चीज मैनेजर से पूछनी पड़ती थी, टीम से परमिशन लेनी है, सीईओ से परमिशन लेनी है, एक ब्लॉग भी लिखना होता था ना, तो उसके लिए पोस्ट भी सब लोगों से अप्रूवल कराना पड़ता था कि ये पोस्ट डाले ना डाले। आज हमारे थंबनेल को हमारा मन है एडिट करने का, हटा दिया, नहीं मन है उसको सही करना है तो भी हमारे हिसाब से कर लिया। तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ना परमिशन लेना है ना कुछ लेना है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो ट्राई करना है मन से वो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। सौरभ पाल जिंदाबाद हो, ठीक है, बोल आप रहे हैं, लेकिन आपको कोई कमेंट, आपको कोई कमेंट नहीं, मतलब कि जो भी स्पीकर है उसको कोई कमेंट नहीं मिल रहा है, सौरभ पाल के ही सारे फ्रेंड्स बैठे हैं।
बहुत Small बढ़िया videos सर, ऐसे ही होते हैं, तो तुम्हें मस्त तुम्हें है। अप्रिशिएट करना है। मुझे लगता है कि Appreciate सौरभ पाल के करते बहुत जल्दी आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे लगता है। सर अच्छा, ये कौन सी मैम के बारे में बातें कर रहे हैं? ये कुछ लिख रहे हैं शेख मैम, व्हाई यू आर नर्वस, स्टॉप बाइटिंग योर नेल्स। कौन नेल्स बाइट कर रहा है भाई? तो पकड़ लिया जानसी की बात कर रही है। और नर्वस नहीं है, वो सोच रही है कि मुझे मौका कब मिलेगा मेरे, क्योंकि इनको आप कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, इनके बारे में कुछ कमेंट करिए तभी ये कुछ बोलेगी, है ना? और इसी मैं में तो ही नहीं जो आ रही। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है? जयदीप जी बोल रहे हैं मेडिटेशन किया कीजिए थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के वर्कशॉप अटेंड करेंगे जयदीप जी। और देखिए, आप सब लोगों के मन में डड्डू फूटेगा जब बंदे ने लिखा है ये काम कैसे शुरू करना है। बस जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किसी को भी आप मैसेज करो, काम शुरू हो जाएगा। हाँ, सही बात है। ये शुभम के लिए मैसेज आया है, ठीक है। शुभम सर, 26,000 की किट कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, बता दीजिए शुभम, कैसे कर सकते हैं? पहले तो Like व्हाट्सएप नहीं कीजिए शुभम सर को। मुझे क्या, किसी को भी कर दो व्हाट्सएप, सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जिससे जाओ उससे कर लो यार, अपनी टीम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। और देखिए वैसे भी पता है शुभम इसका आंसर क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आप ये आंसर दे भी देंगे तब भी आपको लिखना तो यही है, तो कोई फायदा तो है नहीं, हम क्यों आंसर दें? आपको लिखना यही है, ठीक है। सही बात है। तो शुभम सर, ऑल नाइस वीडियोस। शुक्रिया जी। और देखते हैं क्वेश्चन के करके उठाते हैं। फॉरएवर कंपनी गिविंग मंथली पेमेंट आफ्टर 2cc और देयर इज अदर गेम। कोई और भी गेम है क्या? मैं एक चीज चाहता हूँ बीच में, वो जो हाँ। कल एक फोटो भेजा था ना मैंने विक्रम, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे? प्राइस कौन सा फोटो? 2cc प्राइस इंक्रीज। अच्छा, हाँ, करिए, करिए। वो तो आई थिंक फेक था। हाँ फेक था ना, वही तो दिखाना है कि ऐसा भी कुछ चल रहा है। अच्छा हाँ, बताइए बताइए। नहीं दिखा सकते हो आप, डिस्प्ले कर सकते हो उसको यहाँ पे? हाँ, तरुण ओपन सर करने की कर कोशिश सकते कर हैं रहा हूँ मैं। स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है, करिए कर उसको। रहा हूँ। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ही है। कम से कम 10 से 12 तो फोन किए पहले उस बंदे ने मेरे को, मैंने उठाया नहीं, है ना। उसके बाद मैसेज 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 मैसेज, मैं कहा यार ये क्या है। फिर उसने वो भेजा कि मुझे बताओ आज 31st, क्योंकि कल 31st थी, 31st है, और मेरे अपलाइन ने मेरे को ये फोटो भेजी है, बताओ मैं क्या करूं, अभी करना है कि नहीं करना है। मेरे से पूछ रहा है। पहली बात तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि मंथली पेमेंट भले जरूर आता है, बट वो कमीशन बेसिस पे आता है हमारे बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर। ये कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे कोई सैलरी नहीं मिलती है, राइट। और 2cc के बाद आएगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। जब आप काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। और कोई गेम नहीं है, एक ही गेम है। हम हाँ, और हमारे पास एक गेम प्लान है, ठीक है। तो उसके लिए आप जा सकते हैं dnaclub.in/tlf में जा सकते हो आप, और गेम प्लान को पूरा समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बस वो फोटो ओपन हो रही है। अच्छा हो सकती है, चलो बढ़िया है। हो रहा मतलब हम चाहते हैं इस टाइप से लोग अवेयर रहे कि भाई ऐसा भी कुछ भी हो रहा है, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है आजकल, तो जिसका जो मन कर रहा है। मतलब हाँ, फ्रीडम, राइट टू स्पीच है, राइट, फ्रीडम है हमारे पास, लेकिन इतना थोड़ी आप कुछ भी करोगे। उन्होंने तो हर तरह की फ्रीडम ले ली। ये देखिए, दिख रही है स्क्रीन पे? नहीं अभी तो नहीं। हाँ अब हो रही है इसका। लोड हो रही है, इस विजिबल। प्राइस इंक्रीजिंग, प्राइस का स्पेलिंग भी गलत है। हाँ मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई तू पहले मेरे को तो क्यों भेजा तुमने, तो खुद देखना प्राइस की स्पेलिंग गलत है उसमें। कहता सर ऐसा ही चल रहा है कि मेरा प्लान ने बोला आज 34,000 की हो जाएगी 2cc, लेकिन कल 38,500 की होगी। मैं कहा यार वाह, वो अच्छा, बहुत foreign सारे का लोग मैनेजमेंट यही है। क्रिएट करने के लिए कि जल्दी से जल्दी करे, इसलिए इस तरीके से बनाया है इसने। एडिट कर रखा है उसको। और देखो ना वो और कोई बहुत ना बंदा उसको स्पेलिंग भी नहीं आती। और बहुत ध्यान से अरे देखिए भाई, जिसने भी हम्म, और बहुत ध्यान से देखिए जिसने भी एडिट करा है उसने मतलब नीचे अक्टूबर की पुरानी ही डेट लिखी हुई है, नीचे नीचे पर अक्टूबर की वाह डेट है, वाह यहाँ वाह पे वाह वाह। वही है। सर नकल की नकल चाहिए होती है ना, अकल कहाँ इतनी काम करती है, तो नकल अच्छा, करती थोड़ा है इस कहाँ। इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग देखना ऊपर, ये तो अभी देखा मैंने। अरे वाह वाह, इम्पोर्टेंट Important, इम्पोर्टेंट।
इनफॉर्म है, इनफॉर्म्ड। ये वो बंदे हैं जिनको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक करके दे दो फिर भी फेल हो जाए। नकल भी नहीं कर सकते ये लोग। नकल के लिए कल। हाँ, चलिए इन सब चक्करों में मत फंसिए और हाँ, गेम वही। नहीं गेम प्लान समझिए और जाइए dnaclub.in/TLF TLF, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और कमेंट जल्दी कमेंट्स को देख लेते हैं। ओके सर, मैंने 1 मंथ पहले ही स्टार्ट की है नेटवर्क मार्केटिंग, कोई गाइड? ठीक है, कोई आप आइए गाइडेंस। dnaclub.in/live में आ जाइए। फिर आप हर चीज़ का एक लिंक है हमारे पास, ठीक है ना। dnaclub.in/live उसमें आ जाइए और आप कहें तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, इसमें आ जाइए। राइट, आपको आपने पूरी गाइडेंस मिल जाएगी किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन कर सकते हो। 1 महीने पहले अगर आपने करा तो आप देख सकते हैं नीचे टिकर हो रहा है, नीचे चल रहा है, ठीक है। आपके कमेंट के नीचे लाइव वेबिनार करके आ रहा है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट प्लीज। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। ये तो पुराना ही शायद, ये नया है। एक मिनट रुकिए, ये ले लेते हैं पहले। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड। शुभम भाई कैसे हो भाई? आप ओए मेरे चैंपियन के बारे में थोड़ी सी बोलिए ना भाई। एक बार लाइव हो जाए वो मेरे चैंपियन। क्या हो गया, आप म्यूट है क्या? म्यूट पर। आवाज आप आ रही म्यूट है है आपकी? शायद। हाँ म्यूट था यार, वो फ्लो में होता है, जब वो फ्लो बनता है ना तभी होता है, ऐसे सही बात रैंडम है। तो नहीं होता। तो देखते रहिए, इनके इंस्टाग्राम को देखते रहिए अच्छे से आनंद। चलिए नाइस, जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये हम सब के चाहने वाले हैं जयदीप जी। ये कौन है? मिस लेजी कौन है? पता नहीं किसके बारे में कमेंट कर रहे हैं ये? ये पता नहीं किस भाई, आप कहाँ आए हो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। श्यांशी अब के आप बारे में आंखों लगता नहीं है। सब आ रहा है। अब आप ये भी नहीं कह सकते मैं सोनी के बारे में बोल रहा हूँ, दोनों ही सोनी है। हाँ, नहीं यार, मैं तो लेजी नहीं हूँ। मैं तो एक्टिवली बैठी हूँ। कुछ Full of कमेंट करिए, सुंदरी। कुछ कमेंट करिए तब आपको पता चलेगा। इनके बारे में बोलते कमेंट करिए। रहिए कुछ। हाँ, आपकी टीम वंडरफुल है। अब ये Thank पता you नहीं so किसका much. भी कमेंट है। मिस वाइट। मिस वाइट, अच्छा ये श्रेयांशी के लिए बोल रहा है। अच्छा ये- इसको पता नहीं है, अगर ये श्रेयांशी बोलने पे आगे फिर रुकेगी नहीं। हाँ, इसी को तो कान कर पड़ देंगे जाएंगे। अभी। हाँ, चलिए गुड, आगे चलते हैं। और मैंने जो टीम को ज्वाइन की है वो कह रहे हैं कि आप पेमेंट मुझे ही मुझे कर ही दो शुभम पेमेंट कर सर। दो। तो शुभम सर क्यों पेमेंट करेंगे? नहीं वो बोल रहे हैं आपने कि समझ गया। हाँ, तो उनको पेमेंट नहीं करना है, फॉरएवर को पेमेंट करना है। चलिए, किसी भी इंडिविजुअल इंसान को पेमेंट नहीं करना है, फॉरएवर को करना है। शादाब। तरुण सर, ओके। क्या नेटवर्क मार्केटिंग को साइड इनकम देखना चाहिए और उसके साथ कुछ और भी वर्क करते रहना चाहिए? मल्टीपल इनकम स्ट्रीम तो हमेशा करनी चाहिए, वरना अगर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम कोई भी, अगेन मैं वही रिच क्लास पर्सन के बारे में बात करूंगा, चाहे वो रॉबर्ट कियोसाकी बोले, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा, या इवन आप इंटरनेट पे देखेंगे, इवन एक यूट्यूबर, बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी क्या सिर्फ यूट्यूब से रुपए कमाता है? नहीं, एक बड़े से बड़ा यूट्यूबर के पास भी कम से कम 10 सोर्स ऑफ इनकम होती हैं। क्या यूट्यूब पे उसको ट्रस्ट नहीं है? क्या यूट्यूब पे उसको कन्विक्शन नहीं है? उसको पूरे कन्विक्शन है। बट यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म की वजह से वो स्पॉन्सरशिप से भी कमाता है, एफिलिएट से भी कमाता है, और कोलैबोरेशन से भी कमाता है, डिजिटल प्रोडक्ट से भी कमाता है, वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम से कमाता है। लेकिन एक मेन अपने बिजनेस को फोकस करके, तो सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट से नहीं कमाता है, वो और भी जगह से कमाता है, लेकिन क्योंकि क्रिकेट अच्छा खेलता है इसलिए। तो सिमिलरली कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं ये बोलूंगा कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कुछ और कमाओ, तो आपको ये फील होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में दम नहीं है। ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में दम है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए। और हम सभी लोग जितने भी आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं। ओके, सभी के पास ही है। क्लियर? क्या यही लोग यही मैनेजमेंट करते हैं फॉरएवर में? वही उस फोटो के बारे में बोल रहे हैं। चलिए हम 5-6 अच्छा। मिनट के अंदर इसको क्लोज करेंगे। जल्दी कमेंट कर सकते हैं आप लोग। सर, फॉरएवर लिविंग में प्रोडक्ट कितना का लेना पड़ता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? आप ज्वाइनिंग तो फ्री कर सकते हैं, उसके बाद
जैसे हमारी टीम में रवि हैं, उन्होंने तो पूरा जो 2cc होता है वो तो उन्होंने पूरा कस्टमर से ही कर लिया, कस्टमर को ही पूरे 26,500 के प्रोडक्ट बेच दिए, तो इन्होंने 2cc बिल्कुल जीरो रुपीज़ में किया। तो या तो आपके पास रुपए होंगे या तो आपके पास स्किल्स होंगी। इनके पास स्किल्स थी, इसलिए इन्होंने, स्किल्स था और नेटवर्क था पहले से ही, ओके, तो इन्होंने कर लिया वो। तो इट्स और बात अगर आप इन्वेस्टमेंट की करो तो आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आप पूरे इंडिया के अंदर अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ग्लोबल लेवल पे करना है तो 2cc अगर आप वन शॉट में करते हो तो अराउंड 26,000 रुपीज लगेंगे, बट 5,000 करने के बाद 2cc करते हो तो अराउंड 36,000 रुपीज आपके लग जाएंगे। हाँ, आपके नहीं लगेंगे, ये आपका एक असाइनमेंट है, राइट। ठीक है। तो ये एक ऐसा चलिए, जो भी प्रोसेस है जहाँ पे, हाँ, एक असाइनमेंट है जहाँ पे एक बार तो आप प्रोडक्ट ले रहे हो बट वो प्रोडक्ट वापस कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको डर लगता है ना कि बिजनेस करे या ना करे, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सेल्फ डाउट वाली जो सिचुएशन होती है, उसके में 5,000 स्टार्ट करना एक सही ऑप्शन है। मैंने भी 5,000 से स्टार्ट किया था, और जब ट्रेनिंग्स और स्किल्स आपकी डेवलप हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि आप कर सकते हो, तब फिर आप पूरा जो भी 2cc करना है वो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो। अगर सेल्फ डाउट है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। करेक्ट। सभी लोग फ्रॉड है। वाह, इसी कमेंट बहुत का बढ़िया इंतजार comment था बंद करने से पहले। दुर्गेश डी, दिल जीत लिया आपने, थैंक यू सो मच। दुर्गेश जी, आप क्या बैठे रहते हो क्या कि लाइव हाँ। सेशन होगा TLF का और फ्रॉड लिख देना है? ये पहले भी लिख चुके हैं, पहले भी लिख चुके हैं। ओके बहुत बढ़िया, आप बहुत ये अच्छा deserve कमेंट किया करते आपने। आपकी सारी वीडियो देखते हैं, वेरी नाइस वीडियो। वेरी नाइस नहीं। थैंक यू बहुत सो मच बढ़िया भाई, है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस वीडियो। नंदू इज सेइंग कि फॉरएवर ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी के साथ, तो करिए, कौन रोक रहा है, करिए। तो 12th में है, 12th क्लास के साथ साथ करना चाहते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, किसी को भी कांटेक्ट करिए हमें से। 18 प्लस होने चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कैसा होता है रियल? अब इसका क्या आंसर है? अच्छा, मोनू बर्मन, मेरे को एक बार लगा मोनू बैटमैन। बर्मन। एक बार के लिए मैंने वैसे पढ़ा। नहीं, फॉरएवर के तो वो प्रोडक्ट्स तो बहुत आपको अच्छे होते हैं, जब आप प्रोडक्ट यूज भी करेंगे अच्छे तो होते आपको हैं, पता चलेगा। और बाकी यूज करके देखो। मैं देखता हूँ कोई और कमेंट। तो मतलब हर सेशन में हमें एक टैग मिल जाता है, पिछली बार विक्रम को मिला, इस बार हम सबको मिल गया है। रवि भाई अरे तुम भी fraud ये में जो बहुत दुर्गेश डी है ना, ये हर सेशन में आते हैं, जो भी है माननीय, ये हर सेशन में आते हैं, अपना कमेंट देते हैं, ताकि इनको लगता है कि बवाल मच जाएगा, बट हम तो इन्हीं का वेट कर रहे होते हैं। और देखिए, और हम इनको डीएनए अच्छे से बात करते हैं। डीएनए क्लब के जितने मेंबर्स हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो आशु जो है, इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है और एक अच्छा आइडिया मिल गया है, न्यू कंटेंट मिल गया है, और ये कंटेंट बहुत बढ़िया, सभी फ्रॉड सभी है। फ्रॉड है। अरे सर, सही है, फ्रॉड का बहुत अच्छा स्पेलिंग ठीक कंटेंट कर लो। नहीं, पहले तो सभी सर लोग फ्रॉड का स्पेलिंग ठीक कर लो, उसके बाद आराम से वीडियो बनाओ, अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ये किसी दूसरी टीम से होंगे ना, तो उनको लगता होगा कि ये लोग सही बात बोल रहे हैं तो उनको फ्रॉड बोलो। वो कि दूसरी टीम वाले लोग ऐसे नहीं बोलते जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे सच्चाई यहाँ सब लोग बोल रहे हैं। इनको लगता है कि यार ये लोग सब हमारे टीम का वो करेंगे, मतलब हमें वो कर रहे हैं। देखिए, उनके हिसाब से हम नहीं बोल रहे। बात ये है कि हम यहाँ पे खुल के बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, अगर कोई हाँ, हमारी पूरी बात सुन ले, है ना, और उसके बाद अगर वो फ्रॉड बोले, कुछ बोले, वो डिसाइड करे, उनके ऊपर है। हाँ, हमें तो कोई चीज का डर नहीं है, हम कोई गलत काम कर नहीं रहे, राइट? तो उस चीज को लेके ऐसे, वही चीज है। हाँ, 100 में से एक आध लोग ऐसे आएंगे जो इसी ताक में रहते हैं, एक आध चीज बोल देंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना माइंडसेट तो हमारा बन गया। यार एक फ्रॉड बोल रहा है, बाकी तो इतने सब लोग नाइस बोल रहे हैं ना, इतने और भी तो कमेंट आ रहे हैं, तो एक को की ये जरूरत, मैटर ही क्या नहीं जरूरत करता है? हमें, हाँ, हमें इनको मैटर नहीं इम्पोर्टेंस करता। देना ही नहीं है। बस वही, बस सही बात है, बिल्कुल। ये सब अटेंशन सीकर्स है, इनको लगता है कि हाँ, फ्रॉड बोल देंगे तो इन लोगों को कुछ हो जाएगा। बेटा, कुछ नहीं होगा, सो जाओ। बताइए शियांशी मैम, आप तो चुप ही बैठे हो। शायद कुछ बोल ही दो। आप लोग मेरे से आप बोल दो, आओ यहाँ पे, आपकी आवाज सुननी है। तो मैं वही पूछ रही हूँ ना, क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनाऊं मैं आप लोगों को?
आप भी कुछ बताओ। ये पूरा कॉन्वर्सेशन करेगा। चलो डिनर में क्या खाया वो भी बता दो। डिनर में मैंने क्या खाया? आलू भट्टे की सब्जी, रोटी, दाल चावल जो नॉर्मल खाना होता है। मुझे बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है शर्षी तुम्हारा ना, बिल्कुल गेमिंग चैनल में होता है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। बिल्कुल गेमिंग चैनल का सेटअप हुआ है। ब्लू ब्लू कर रखा है इन्होंने। डार्क चलिए ब्लू। सर 11:30 हो गया, वाइंड अप करें। ठीक है, बस एक दो और कमेंट ले लेते हैं फिर हम वाइंड अप करते हैं। शुभम भाई's favorite dialogue, खुराफाती engineer. By those words and with his content, his videos are getting much famous, especially with dialogue makes the video so informative. बहुत बढ़िया। जयदीप कह रहे हैं अब तो एक ही गोल है मेरा, आप सबको मेडिटेशन सिखाना है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सीखने के लिए रेडी है जयदीप जी। जयदीप हाँ, तो मैं जयदीप जयदीप जी से मेडिटेशन और काफी अच्छा लगता है मेडिटेशन करके। एक्चुअली क्या है ना, जयदीप को तरस आ रहा है हमारे ऊपर, हमको लोग फ्रॉड कह रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि आपको मेडिटेशन इन की लोगों का सख्त बैंक जरूरत है। बैलेंस हिल गया होगा, है ना, तो मेडिटेशन हेल्प की करना सख्त चाह रहे जरूरत हैं है। भाई। और बता दूं जयदीप जी हमारे नोन है ना, और हम्म। मेडिटेशन एक्सपर्ट है। इनकी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ओके। जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं मतलब नहीं, और क्या। बहुत बढ़िया इंसान है, पर्सनली मैं इनसे सीख रही हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, बहुत Very बढ़िया। जयदीप जी शायद फॉरेनर्स को भी सिखाते हैं मेडिटेशन, इनका मैंने देखा था एक बार सबको वीडियो, सिखाते हैं। सबको सिखाते हैं। ये फॉरएवर में मैनेजर भी हैं, तो ओह बहुत बढ़िया। मैं ना एक ये चीज शेयर करने वाली हूँ, मतलब कर सकती हूँ ना अभी सर, थोड़ा सा टाइम होगा बिल्कुल ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम ही है, पूरा टाइम है आपके तो लिए। फॉरएवर में काफी सारे लोग, जैसे अभी भी एक काफी बड़े लीडर ने फॉरएवर को छोड़ा हुआ है, राइट? तो उन्होंने फॉरएवर अपना छोड़ दिया, उनकी टीम सारी सब कुछ टूट गई, राइट? अगर वही डिजिटल करते, मतलब वो यूट्यूब पे करते अपना वीडियो वगैरह बना के, तो वो फॉरएवर कभी नहीं छोड़ पाते। क्योंकि मैंने भी एक मंथ से मैं फॉरएवर में एक्टिव नहीं हूँ, कोई कंटेंट अपलोड नहीं करी हूँ, बट स्टिल आई एम गेटिंग लीड्स एंड लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि मुझे फॉरएवर ज्वाइन करना है, बट मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाती ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बट अगर आप डिजिटल एसेट्स बनाते हो अपने, तो आपकी टीम भी टूट जाए ना, बट वो डिजिटल एसेट्स आपका बिजनेस ग्रो करता है ऑल द टाइम। तो फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करो, ट्रेडिशनल वे में मत करना, मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल वे में भी कर चुकी हूँ। बहुत ही दिमाग खराब हो जाता है, एकदम सड़ जाता है दिमाग। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग करने का सोच रहे हो, तो प्लीज डिजिटल करना, बट वरना मत करना। अगर आप कर लोगे ज्वाइन, ट्रेडिशनल वे में करोगे, छोड़ दोगे, नेगेटिव हो जाओगे और बाकी लोगों को भी नेगेटिव करोगे फॉरएवर लीडिंग के बारे में। इस वजह से अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो सोच समझ कर लेना। ऐसे मत लेना कि अरे इतना अच्छा लाइव सेशन चल रहा है, इतने अच्छे अच्छे लोग दिख रहे हैं, तो मुझे भी करना है। नहीं, डिसीजन लेना सोच समझ के लेना, तब जाके इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। बिजनेस आप ज्वाइन कर लोगे, बट अगर आपने छोड़ा तो आप काफी सारे लोगों को नेगेटिव भी करोगे। और श्यांशी भाई भी बोल रही है, ये लाइफ लाइन कह रहे हैं कि चलो श्यांशी सोनी मैम आप बोले तो ये हाँ आप बोले तो इनको काफी अच्छा लगा, गुड। इस बंदे को नींद अच्छी आएगी अब पहले से। और अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल श्यांशी को सुनना चाहते हैं, तो आप इनके चैनल को जाके सुन सकते हो, बोलती रहेंगी उसमें ये। चलिए गुड, चलिए और ऐसा बोल कमेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर दोगे आप। करेक्ट। सर एक मिनट, एक ही ऐड करना चाहूंगा, जो शैंशी ने बोला ना उसी को मैं भी इसको एक बार बोलना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैं डिजिटल वे में नहीं करता तो क्या मैं कर पाता? मैं जॉब में 9 घंटे लगते हैं, 10 घंटे निकल आते हैं, तो क्या मैं कर पाता? कभी नहीं कर पाता। अब डिजिटल वे में है तो ऑफिस में बैठ के ही एसएमएस जो भी करना है वो हम कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के ही सारी रीड्स हम देख सकते हैं, हम आराम से कर देते हैं उसको, जैसे टाइम मिलता है लंच में कर लिया, कभी उठ के चले गए तो कर लिया। बट अगर मैं 1 to 1 किसी के पास जाके करना होता तो सब हम ना कर पाते। तो बिल्कुल सही बोला शैंशी ने कि डिजिटल वे में करना है तो आप बहुत बढ़िया है, सही बात है, बिल्कुल ग्रेट। सो
डिजिटली ही हमें करना है। और अगर आपको भी करना है अगर, तो जिस भी चैनल पे देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नाउ अब हम इस लाइव स्ट्रीम को फिलहाल अभी हम क्लोज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। अपडेट ये है कि अभी हमने लास्ट वीकेंड पे हम लोगों ने किया था एक दो दिन का बूट कैंप हम लोगों ने किया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप किस तरीके से लॉन्च करो। कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 1 साल से हैं बट अब तक लॉन्च ही नहीं कर पाए, बस वो है। ओके, सो इट वाज अ डीएनए, इट वाज एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्चर प्रोग्राम। तो 2 दिन का बूट कैंप था, अभी वो दोबारा से तो नहीं होने वाला, इट वाज अ लाइव इवेंट। बट नाउ कमिंग अप हम और भी कई सारे इवेंट करने वाले हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि मैं आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके यू कैन ज्वाइन अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अंदर जो भी हमारे नेक्स्ट अपकमिंग जो भी लाइव इवेंट्स होंगे उन सभी इवेंट्स की नोटिफिकेशन आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी आपको मेरी ईमेल भी आती होगी तो गुड। ओके, बाकी आप हम लोगों को तो कनेक्टेड हो हम लोगों के साथ ऑलरेडी। सो डोंट मिस इट, बिकॉज इस मंथ में हम लोग फोकस करने वाले हैं कि कई सारे लोगों ने हमको अप्रोच किया, दे वांट टू लर्न कि हाउ वी आर ऑटोमेटिंग अवर बिजनेस, दे वांट टू लर्न अबाउट ऑटोमेशन। और डीएनए के अंदर डीएनए क्लब डिजिटल नेटवर्क एकेडमी, उसके अंदर हमारा एक कोर्स है या हमारा एक मॉड्यूल है रिलेटेड टू, एक मेंबरशिप है रिलेटेड टू ऑटोमेशन। ओके, तो किस तरीके से आप बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो, सो उसके ऊपर हम लोग एक वेबिनार भी करने वाले हैं। एंड ऑल्सो इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व ट्रेनर्स from DNA Club and TLF team, जो लोग somebody is, जैसे विक्रम is expert in LinkedIn, Shreyanshi is expert in video content marketing, ठीक है, वीडियो कंटेंट एडिटिंग, शुभम इज एक्सपर्ट इन इंस्टाग्राम, ठीक है, ऋषभ इज एक्सपर्ट इन मिमिक्री, ठीक है, पुष्पा की मिमिक्री करते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो जो भी जिसका भी जो भी स्पेशल स्किल्स हैं, ओके, तो यू कैन लर्न दो स्किल्स। ऑल दिस आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री सेशंस, सो स्टे कनेक्टेड। और ये सारे हम ऑटोमेशन के ऊपर फोकस करने वाले हैं इन दिस मंथ। एंड जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप को आप चेक करते रहिएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न कि किस तरीके से आप लीड्स जनरेट कर सकते हो, ओके, देयर इज अ गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस एज अ टीम। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यार मैं ये सब चीज़ अपनी टीम को सिखाऊं, बट मैं बोलूंगा कि आप भी तो एक ह्यूमन बीइंग हो, आप भी तो एक नेटवर्क करो, आपको भी ये सीखना चाहिए। सो यू कैन विजिट दिस dnaclub.in/mini-leads, और इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके इस फ्री वेबिनार को देख सकते हो। इट इज जस्ट अ मिनी वेबिनार, जस्ट 10 मिनट्स का वेबिनार है। ओके, तो इंस्टेंटली आपको एक्सेस मिल जाएगा एंड यू कैन लर्न हाउ टू जनरेट लीड्स ऑनलाइन, ओके, जैसे हम सब लोग कर पा रहे हैं। सो विद दिस लेट्स क्लोज दिस मीटिंग टुडे। और आप लोगों को फाइनली कुछ शेयर करना है, आप लोग तो शेयर कर सकते हैं, देन वी विल क्लोज लास्ट में। सर बहुत ही बढ़िया सेशन रहा एंड काफी, अगर कोई पूरा सेशन देख लेता तो मल्टीपल चीजों पे मल्टीपल ओपिनियंस उनको मिले होंगे एंड अपने लिए एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, राइट? कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है फ्यूचर में तो एक बेटर डिसीजन, कैलकुलेटेड, वेल थॉट, विद एन एजुकेटेड माइंड वो एक डिसीजन ले पाएंगे। सो ओवरऑल बहुत, मेरे को खुद बहुत मजा आया। यस, वन लाइन में आप लोग शेयर कर सकते हैं योर क्लोजिंग नोट। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि लाइव सेशन जो हम करते हैं ना उसमें कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए तो फिर भी हम एक बार पॉइंटर्स तैयार कर लेते हैं, लेकिन लाइव सेशन में जो हम हमारे मन की बात जो करते हैं उसमें जो भी सुन रहा होता है उसको काफी सारी चीजें सीखने को मिलती है, जो कोई भी ऐसे नॉर्मल वीडियो में नहीं मिलता है सीखने को। तो यहाँ पे बहुत बार हमारे जो माइंडसेट वाले जो थॉट्स होते हैं और बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी हम शेयर कर जाते हैं जो नॉर्मली कोई शेयर नहीं करता है, फिर भी वो काफी सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिल जाती है। काफी अच्छा वैल्यूएबल सेशन रहा। सेम सर, सेम मेरे लिए भी यह वैल्यूएबल सेशन था। बाकी वन थिंग ये कि लोग वही कनेक्ट कर पाते हैं, लोग मतलब बेसिकली लोग वो चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं जो उनकी तरह से नेचुरल वे में बात कर रहे हैं, एक नेचुरल कन्वर्सेशन चल रही है जो वो अपने आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं, वैसे ही अगर उन्हें वाइब आ रही है तो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो लाइव सेशन में जैसे मैम ने बताया कि कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, तो हम नेचुरल वे में बात करते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बेसिकली पहली बार लाइव आके लोगों के साथ। और आपसे लोगों ने काफी कनेक्ट किया आपसे लोगों ने, है ना? एक बार सौरभ, मतलब जाने से पहले जिंदाबाद जिंदाबाद आप भी कह दो आपके दोस्तों के लिए, बड़ा अच्छा फील करेंगे। वो कॉलेज के दोस्त है, हॉस्टल के दोस्त है ना, तो वो ऐसे हर वीडियो में दिखते रहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए रवि और बाकी लोग, जस्ट वन लाइन। हाँ सब, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। मैंने काफ़ी टाइम बाद मीटिंग ज्वाइन किया है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है मुझे, काफ़ी सही लग रहा है। बहुत बढ़िया।
अब सर लाइव ये सेशन लाइव करना तो मतलब ऐसा हो गया है, जैसे बोलो कुछ आप भी बोलो नहीं बोलो शुभम बोलो आप। है। लाइव सेशन करना तो अब ऐसा हो गया जैसे कुछ भी नहीं है। पिछले 1.5 घंटे से बैठे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा लाइव चल रहा है क्या है, नॉर्मल बैठे हैं बिंदास। और हाँ मुझे वही अब तक याद है मेरी फर्स्ट लाइव सेशन में मेरे को इतने पसीने आ रहे थे, मैं बार-बार ऐसे कर रहा था। लेकिन आज डर ही नहीं सेम है मुझे किसी से। सो दिस सिस्टम ने जो कॉन्फिडेंस दिया है ना, वो लाइफ टाइम साथ में रहने वाला है। करेक्ट। और मैं लास्ट में कमेंट ऑफ द डे भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? कमेंट ऑफ द डे बहुत बढ़िया कमेंट होने वाला है। और कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट में? रवि, आप जो लोग हमें सुन रहे हैं उन लोगों जी को कुछ जी बोलना चाहते हैं आप? जी, तो अभी मेरे चैनल पर प्रोफाइल से फॉरवर्ड की प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, तो उसको जरूर देख लें। बहुत एंड बढ़िया। बहुत अच्छा सेशन रहा। हम्म और गुड जिसको भी गुड। फॉरवर्ड बाइक एंड पे चल के बारे में जानना लास्ट है में वो एक भी चीज रवि। बोलूंगा, यस। सर सौरभ मैं भाई वही हाँ जिंदाबाद। बोलो बोलो लास्ट में रवि। बोला कि बोलो रवि बोलो। जी जी कोई नहीं। बोलिए बोलिए, लास्ट में क्या बोल रहे थे आप? हाँ, सर मैं ये बोल रहा था कि जो हमारा लाइव सेशन है ना, ये कोई इसमें स्क्रिप्ट तो है नहीं, हम सब एक नॉर्मल टॉक करते हैं, तो कहीं पे भी कोई भी बंदा ऐसी बात बोलता है जो किसी का क्वेश्चन हो सकता है, उसको वो जवाब मिल जाता है कि यार ये तो मैं सोच ही रहा था, इन्होंने इसका जवाब दे दिया। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि हम अपने मन से या जो सच्ची बात है वही बोलते हैं, तो इसका लोगों को बेनिफिट मिलता ही मिलता है। उनके जो सुधा चाहते हैं वो उनको सुनने को मिल जाता है वहां पे। अगर हम लिख के बोलेंगे तो क्या हम उचित ना बोल पाए ठीक से, बट जब हम खुल के बोलते हैं तो सब कुछ बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया। चलिए, और आप में से कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स भी लिख रहे हो, बस मैं बोलूंगा नेगेटिव कमेंट में बस कुछ गाली मत लिखो, क्योंकि गाली वाला कमेंट मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ। बस ये है, मैं पढ़ सब कुछ रहा हूँ लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अगर गाली नहीं लिखोगे तो हम कहीं दिखा पाएंगे कमेंट को, ठीक है? तो फाइनली बस मैं कमेंट ऑफ द डे फाइनली ये शेयर करना चाहूंगा। आज का कमेंट ऑफ द डे ये है, शुभम सुधर जाओ, गरीबों को मत लूट। गरीबों को मत लूटिए आप, ठीक है? शुभम सर, आप दुर्गेश जी को जानते हैं क्या? पता नहीं कौन है। दुर्गेश जी तो जानते हैं इनको अच्छे से। हाँ ये तो मैं हाँ, जानते हैं, मैंने right, लूटा है right. इनको। मैंने लूटा है इनको यार। हाँ वही। आगे भी लूटूंगा। चलिए good, जिसका यहाँ तक चलिए जी ठीक है। आगे भी लूटूंगा। चलिए आपकी बात पे हम गौर करेंगे, और इसी के साथ आज की वीडियो, आज का इस कन्वर्सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। एवरी वीक वी हैव प्लान्ड, ये बिल्कुल ही नेचुरल कन्वर्सेशन है, इसमें हम कुछ भी प्लान करके नहीं आते हैं। तो हमको देखिए, अल्टीमेटली आप लोगों को कुछ वैल्यू मिले तो इट्स गुड, वरना मेन पर्पस ये है कि हम लोग आपस में बस बात करें लाइव। सो इसी के साथ आज की कन्वर्सेशन क्लोज करते हैं, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड कीप सब्सक्राइबिंग अवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु एंगेज विद अस, जिन लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट आए। तो thank you for engaging with us. Okay, thank you, see you next time. Bye. Thank you. गुड नाइट गुड नाइट।